ऑलराइट देन। ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक गाइडलाइंस है, मैं वो बता देता हूँ एंड बाकी लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। सो द थिंग इज कि लाइक आप लोग जब सेशन ज्वाइन करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करो कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, सो दैट कि बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो, कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। सो दैट कि आपका 100% फोकस, आपका कंप्लीट अटेंशन मेरी बातों पे हो। आप जो भी स्क्रीन में मैं आपको शो कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेंशन है। ठीक है, एंड आप लोग खुद को म्यूट पर रखेंगे। बट सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है, दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आती है, या अगर आपको कोई कंसर्न है, आपको कुछ कोई किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आपको वेट नहीं करना है सेशन के एंड होने का। आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको खुद को अनम्यूट करना है, मुझे इंटरप्ट करना है, अपना क्वेश्चन रेज करना है। ठीक है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछो। अगर वो क्वेश्चन तुरंत मुझे आंसर करना होगा, मैं तुरंत आंसर कर दूंगा। या फिर हो सकता है वो टॉपिक हमारे 2 मिनट 5 मिनट बाद आने वाला होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बट आप यहाँ पे हेजिटेट मत करना है कि अभी सर को कैसे डिस्टर्ब करे या बीच में इंटरप्ट कैसे करे, ये रूड होगा। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप अपना क्वेश्चन रेज करना। ठीक है, बट फॉर सम रीजन अगर आप लोग खुद को म्यूट नहीं कर पा रहे हो, बैकग्राउंड में नॉइस है या कुछ भी दूसरे टेक्निकल प्रॉब्लम है, डोंट वरी एट ऑल। चैट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, मैं पहले स्क्रीन पे चैट को भी एक्सेस कर रहा हूँ, मैं वहां से आप लोगों का क्वेश्चन रीड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग कि लाइक अभी आप में से आप सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इनिशियल के जो 2-3 सेशंस होंगे हमारे, वो बहुत बेसिक होने वाले हैं। वो बेसिक इसलिए होंगे बिकॉज कि आप सभी का एक कॉमन बैकग्राउंड मुझे क्रिएट करना है, कॉमन बैकग्राउंड, सो दैट कि आप लोग क्या पढ़ने वाले हो डेटा साइंस में, पाइथन क्या है या उसकी जो दूसरे टूल्स हैं, या जो दूसरे मॉड्यूल्स आपको पढ़ने हैं, उसका एक कॉमन फाउंडेशन मुझे क्रिएट करना है ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। तो इनिशियल के जो हमारे सेशंस होंगे, मेरी आवाज सबको आ रही है राइट? आकृति, अमन। यस। ऑलराइट, किसी ने को आवाज आ नहीं रही है, जस्ट सेकंड। ओके, आप असाइनमेंट क्लास में सॉल्व कराओगे ना? यस प्रियंका, लाइक आप लोग के वीकेंड पे आप लोग को असाइनमेंट करने को मिलेगा एंड उसके प्रॉपर डाउट सेशन होंगे। प्रॉपर डाउट सेशन हमारे पास हर वीक में होंगे। एंड अगर उस सेशन में आपका लाइक डाउट नहीं भी डिस्कस हो पाता है, स्टिल आप मेरे से कॉल पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो मेंटर होंगे आपके पास उनका नंबर होगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वन ऑन वन सेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, ये सारी चीजें जो आपके कंसर्न है ना, ये हम लोग सेशन क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगा। सर एक ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? अतुल मिश्रा हाँ बोल जी रहे हैं। अतुल, पूछिए पूछिए। सर ये अब इस बार मैंने पिछला पिछला बैच आपका ज्वाइन किया था, फिर मैं किसी से इंटरप्ट हो गया था, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। फिर मैंने ये वाला फ्रेश बैच आपका ज्वाइन किया। ये वीक में किस किस दिन चलेंगे ये बैच? और कब मंडे कब से थर्सडे, छुट्टी रहेगी मतलब? मंडे से थर्सडे रहेगा आप मंडे लोग से के थर्सडे साथ। यानी लेकिन बैच बैच ये आज स्टार्ट हो रहा है ना ये? हाँ, आज से स्टार्ट हुआ, आज और कल आपका सेशन रहेगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मंडे से थर्सडे आपके रेगुलर सेशंस रहेंगे। अच्छा अच्छा, वन ठीक है ठीक है, ओके। मंडे से थर्सडे होगा सर, लेकिन ये सैटरडे और संडे नहीं होगा। फ्राइडे सैटरडे संडे परितोष आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो मंडे से थर्सडे आपके रेगुलर सेशंस रहेंगे, वीकेंड आपके पास असाइनमेंट करने के लिए आपको टाइम मिलता है। ओके, डोंट अच्छा वरी, ये सारे जो कंसर्न्स है ना, अच्छा। अभी हम लोग उसको सेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलैक्स, बी रिलैक्स्ड अबाउट इट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लाइक अभी आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप लोग के कई सारे कंसर्न होंगे, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपका क्वेश्चन सिली है तो बाकी लोग आपको जज करेंगे। अगर आप में से किसी ने मुझसे ये भी पूछा लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, तो मैं इस लेवल के क्वेश्चंस को भी एंटरटेन करूंगा। तो जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, उतनी अच्छी क्लैरिटी किसी भी टॉपिक को लेकर आपके पास रहेगी। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Ayush Mishra. I worked in HDFC Bank as a senior data analyst, and till date, I have trained thousands of working professionals and helped them to create their career into this field. So ये मेरे बारे सर में था। आप Now सर आपका वॉइस सर लो है थोड़ा। सर थोड़ी क्या सी वाइस सर वॉइस थोड़ा इंटरप्ट लोअर करके आ है। रही है, रुक रुक करके आ रही है। सबको लो आ रही है क्या? वॉइस नहीं, हाँ जी आपका सर, थोड़ा प्रॉपर साउंड भी प्रॉपर वॉइस आ रही है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा नहीं आ रहा है इससे। ओके, ठीक है, आप लोग कनेक्टेड है ना, मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। हाँ अभी जैसे ठीक आ रहा है, अभी जैसे ठीक आ रहा है। अभी ठीक आ रहा? हाँ हाँ हाँ। चलो अरे ठीक है, सर, मूविंग। अभी ओके भी ओके, सर लो मूविंग ऑन। है थोड़ा। ठीक है, आप एक बार ये कर सकते हो शाहरुख, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, मे बी सम नेटवर्क इशू। ठीक है, इससे लग रहा है तो सर मुझे बता देना, मैं एक बार दोबारा आयुष से को लाइक हाय गूगल कुछ और ट्राई करता 20 टॉप 20 फर्म डाल दी रहती। हूँ। सॉरी। सर कोई नेटवर्क इशू होगा, आवाज वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। सर
सर ये टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती सर बैच की? इसके लिए शाहरुख आप अपने काउंसलर से बात कनेक्ट करना, ठीक है? ऑलराइट। सो मैं ये कह रहा था कि जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपके पास रहेगी। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैं आप लोग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। आपका नाम, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो किस कंपनी में किस प्रोफाइल पर है, अगर आप स्टूडेंट है तो कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो, ठीक? सो मैं वन बाय वन आप लोग का नाम कॉल करूंगा। अगर आप लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन चैट में भी दे सकते हो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद अभिनेंद्र कुमार मौर्य। आवाज आ रही अभिनेंद्र? Yes, sir. Yeah. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah. So my name is Abhinendra. I'm working with Amazon as a training specialist. एंड कितना टाइम हो चुका है अभिनेंद्र आपको? I'm working with Amazon from last 8 years. ओके, एंड इससे पहले किसी और कंपनी में थे या यही फर्स्ट कंपनी है? हाँ, इससे पहले भी मैं क्वांटम में था। ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है आपको अभिनेंद्र? ओवरऑल 12 years. ओके ग्रेट, थैंक यू। मूविंग ऑन टू आदिल अली। आवाज आ रही आदिल? ओके, आदिल इज परसुइंग बीसीए, ठीक है। कौन सा ईयर होगा आदिल आपका? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर? ओके, मूविंग ऑन टू आयुषी। आवाज आ रही आयुषी? यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी है। मैंने 2023 पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया विद द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स। अभी करंटली मैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के संग काम कर रही हूँ, एज ए ट्रेनर हूँ वहाँ पे। लास्ट 2 ईयर से मैं अभी बजाज पे हूँ। उसके पहले मैंने फ्लिपकार्ट के संग पे काम किया है। हाँ, वो फ्लिपकार्ट के संग मेरा 6 मंथ तक का मेरा काम चला है। उसके बाद मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी बजाज में मिली तो मैं शिफ्ट कर गई। ओके, थैंक यू आयुषी। यू आर वेलकम। नेक्स्ट वी हैव रेनू वर्मा। आवाज आ रही रेनू? Okay, we have Puneet Shukla working with Airbees Travel Limited. My position is digital marketing manager and 6+ years experience in travel industry. Okay, great. Let me just rename you Puneet. ठीक है, रेनू वर्मा working in Equitas Small Finance Bank. Okay, thank you. Amol says um, I have completed Bachelor of Engineering Civil. ठीक है, अभिषेक शर्मा working in Bikaner Wala as a senior accountant manager. Great. Harshit working in Piramal Finance as a assistant branch sales manager. Total experience 3 years. Okay, thank you, Harshit and Abhishek and Amol. Okay, next we have Gaurav Singh. आवाज आ रही Gaurav? Yes, sir. Good evening, all of you. My name is Gaurav Kumar Singh. I am working with BimaWala.com since last 6 years as digital marketing manager, and I have overall 6.5 years experience. Okay, thank you, Gaurav. We have Nisha currently working with Dreamforce as an operations executive. Total experience 8 years. ऑलराइट, सो हियर्स द थिंग कि आप में से काफी लोगों का इंट्रोडक्शन कवर हो चुका है, ठीक है, बट कुछ लोग का इंट्रोडक्शन रह गया। बट डोंट वरी, हम लोग इन बिटवीन द सेशन या फिर आने वाले जितने भी सेशंस रहेंगे उसमें डेली बेसिस पे कनेक्ट करके हम लोग बाकी लोगों का भी इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके, वी हैव रुचि गुप्ता, 12 years of experience as operations coordinator. सतीश फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, currently IT admin Sage University Bhopal, 5 years experience. Sanchit, my name is Sanchit Dabas. I'm working in IndusInd Bank as key account manager. Total experience 2 years. Danish, commissioning engineer at ONGC. ठीक है. Amanatullah, I'm working Zivor Apparel Private Limited as MIS executive. Great, 5+ years का experience है आपका. Anshika Singh, currently working in State Street Corporation. Total 9 years experience. Yes, hello. ठीक है. We have Shivam Tiwari staying in UAE, working real estate. Vicky Singh, an IT graduate, currently working ICICI Tech as a project manager. Okay, great, thank you. ठीक है, लाइक मैंने इनिशियल में भी आप लोग को मेंशन किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है? आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई बैंकिंग में है, कोई आईटी में है, कोई एमआईएस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? आप लोग की इंडस्ट्री अलग अलग है, प्रोफाइल्स अलग अलग है, एंड नो डाउट आप लोग का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो भी डिफरेंट होगा।
बट हियर्स द थिंग, आप लोग को पहले भी वर्कशॉप में बताया गया होगा या आप लोगों ने दूसरे रिसोर्सेज में भी सुना होगा कि डेटा साइंस फील्ड में आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता है। मैटर नहीं करता इन द सेंस कि एज ऑफ नाउ डेटा साइंस फील्ड में कोई डिग्री कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो बीटेक करना कंपलसरी है, मेडिसिन में जाना है तो एमबीबीएस करना कंपलसरी है, ठीक है, या अकाउंट्स में जाना है तो बीकॉम एमकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जो दो तीन ऑप्शन है वो करना कंपलसरी है। बट डेटा साइंस में एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है आने वाले टाइम में लाइक इंडियन गवर्नमेंट डेटा साइंस की डिग्री को कंफर्म कर दे या कंपलसरी कर दे। अभी कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने डेटा साइंस की डिग्रीज लॉन्च की है, बट अभी उनके बैचेस रनिंग है, ठीक है। तो लाइक नाउ इज द गुड टाइम कि अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, आप खुद को और स्किलफुल करके डेटा साइंस फील्ड में स्विच कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसान होने वाला है आने वाले टाइम के कंपैरिजन में। बिकॉज कि लाइक जब आप एक किसी सेट करियर में हो, किसी सेट फील्ड में हो, और फिर उसके बाद वापस आपको कॉलेज जाके कोई डिग्री परस्यू करके फिर कोई नई फील्ड आपको एक्सप्लोर करनी होगी, तो वो जो कर्व होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग कर भी सकते हैं बट कुछ लोगों के लिए वो ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ओके, वी हैव सीए आशुतोष अग्रवाल करंटली वर्किंग जुबिलेंट इन ग्रीविया as Deputy Manager in Financial Planning and Analysis Department. Pragya Bharati Sharma worked as Python developer for 2 years. Great Pragya. Mohammad Shahrukh, 3+ years of experience Java development. Shubham Kanodia, Mahindra Finance Limited. ठीक है। उसके बाद है हरगुरप्रीत कौर वर्किंग एज कैश इन परफेक्ट कैश एंड कैरी. Parveen currently working with DCDC Health Services as Assistant Manager. Akriti Singh, Supreme Industries and Niva Bupa Health Insurance Company. ठीक है, great. ऑलराइट, सो लाइक जिन लोग का भी इंट्रोडक्शन रह गया, डोंट वरी एट ऑल, हम लोग इन सेशन के एंड पे या फिर आने वाले आगे जितने भी सेशन रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। मीनवाइल अभी के लिए हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो द थिंग इज कि आप जिस कोर्स को कवर करने वाले हैं या जो कोर्स आपका आज से स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है या उस फील्ड का नाम है डेटा साइंस, ठीक है। तो डेटा साइंस में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो सारे मॉड्यूल्स आप लोग कवर करोगे, मल्टीपल लाइक टूल्स पे आप लोग काम करना सीखोगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ठीक है, डेटा साइंस क्या होता है ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताने वाला, वो आपको ऑलरेडी मालूम है, आपको वर्कशॉप के थ्रू मालूम है, गूगल यूट्यूब पे आपने अलग अलग इसके लाइक वीडियोस देखे होंगे, तो उसको भी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, मतलब डेटा साइंस फील्ड की में जितने भी मॉड्यूल्स एंड टूल्स हैं ये सब कुछ कवर करने के बाद नहीं, आपको किसी भी तरह के नोट्स नहीं बनाने हैं। थैंक यू, मैं ये बताना भूल गया था, किसी भी तरह के नोट्स नहीं बनाने हैं। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोग के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। नोट्स अभी आपको नहीं बनाने हैं। एंड द थिंग इज कि आगे के जितने भी सेशंस होंगे किसी भी सेशन आपको नोट नहीं बनाना है। 1 to 1.5 आवर्स का सेशन रहेगा, सिर्फ जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपका 100% अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आप लोग को लाइक कल से जब हम लोग का टेक्निकल वे में स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को नोट्स खुद से प्रोवाइड कर दूंगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ आज के सेशन को देखिए समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इंटरेक्ट करते रहेगा, कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो। सो मैं आप लोग से ये कहता कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, डेटा साइंस का जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो डेटा साइंस फील्ड के मल्टीपल जॉब रोल्स जैसे कि डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर एंड मेनी अदर्स प्रोफाइल्स के लिए आप लोग रेडी हो जाते हो, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप इन सारी प्रोफाइल्स के लिए रेडी होते हो। एंड इवन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इनमें से कौन सी प्रोफाइल आपको ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, कौन सी प्रोफाइल आपको आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकती है, किस पे आप काम करना चाहते हो, आप इसमें लाइक सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस प्रोफाइल पे काम करना है। आप एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो, आप एज अ फ्रेशर डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, आप एज अ फ्रेशर बिग डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पे ज्यादा फोकस करते हो, आप किसको लाइक किस अपॉर्चुनिटी को, आप किस प्रोफाइल को जल्दी ग्रैब करना चाहते हो, ठीक है। बट इन सारी प्रोफाइल्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे किसी भी बिल्डिंग को अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को जब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके फाउंडेशन पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा बिल्डिंग उतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, उतनी सेफ रहती है। इन द सेम वे इन सारी प्रोफाइल्स का जो फाउंडेशन होगा, दैट फाउंडेशन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही हमारा फाउंडेशन है इस पूरे कोर्स का। तो अगले नेक्स्ट टू 1 to 1.5 मंथ्स, सॉरी नेक्स्ट 1.5 to 2 मंथ्स तक हम लोग सिर्फ पाइथन पर फोकस करेंगे। एंड मीन वाइल इन 2 मंथ्स की ड्यूरेशन में मैं चाहता हूँ आपका 100% फोकस सिर्फ पाइथन पे हो। दैट मीन्स कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो पाइथन से रिलेटेड होना चाहिए, अगर आप लोग ब्लॉग्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो पाइथन से रिलेटेड ब्लॉग्स होने चाहिए, अगर आप लोग बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो वो पाइथन से रिलेटेड बुक होनी चाहिए, ठीक है।
दैट मीन्स कि नेक्स्ट 2 मंथ तक मैं नहीं चाहता कि आप डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर या किसी भी दूसरे टेक्निकल टर्म्स या किसी भी दूसरे मॉड्यूल पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसको लाइक कंफ्यूज हो। ठीक है। सो नेक्स्ट 2 मंथ तक हम लोग पाइथन को कवर करेंगे। जब आपका एक बार फाउंडेशन कवर हो जाएगा डेटा साइंस का, आप लोग पाइथन सीख जाओगे, तो नेक्स्ट हम लोग आगे के जो मॉड्यूल्स रहेंगे उस पर हम लोग लाइक प्रोसीड करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जस्ट यस प्रज्ञा, आपका कंसर्न मैंने लाइक आपने जो मैसेज पूछा मैंने पढ़ लिया है, इसको हम लोग सेशन के लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स तक मैं चाहता हूँ आप लोग का 100% फोकस पाइथन पे ही हो। बट आज के सेशन में हम लोग अभी पाइथन नहीं कवर कर रहे हैं। अमन, बाकी लोग को वॉइस क्लियरली आ रही है, मे बी सम नेटवर्क इशू, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है। ओके। तो लाइक आज के सेशन में हम लोग पाइथन भी नहीं कवर करेंगे। जैसे कि आज पहला सेशन है, बेसिक रखते हैं, इंट्रोडक्शन लेवल पे रखते हैं, मैंने अपने बारे में बताया, आप बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में बताया। तो आज का सेशन हम लोग एज अ टॉपिक भी इंट्रोडक्शन का ही रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम लोग डेटा साइंस का नहीं कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोग कवर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करें ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ऐसा नहीं कि डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज का सेशन डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप क्या पढ़ने जा रहे हो, अगले 2 महीने तक आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, उसकी एक हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम लोग लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, अलग अलग गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, बट स्टिल आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूल टाइम में गए थे तो हम लोग हिस्ट्री में लाइक प्री हिस्ट्री मैन, आदि मानव एंड सो, और जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है कि हम लोग कैसे डेवलप इवॉल्व होते होते आज की स्टेज पे आए, ये सारी चीजें हमने कवर की है। ठीक है। इन द सेम वे अगर आज के टाइम में कोई बच्चा का एडमिशन लेता है, वो मोबाइल में भले ही पढ़ रहा होगा लेकिन पढ़ेगा वही टॉपिक जो हम लोगों ने अपने टाइम में पढ़ा था। इन द सेम वे हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या अगले 2 महीने हम लोग पाइथन कवर करने जा रहे हैं, तो उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। किसी भी तरह की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होने वाला है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं चाहता हूँ एक छोटा सा आइडिया मुझे मिल जाए कि आप लोग मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। सो आप लोग चैट में बता सकते हो, सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर, सॉरी सिंगल वर्ड, सिंगल सेंटेंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको मालूम है। ठीक है। नॉट It is a नेसेसरली कि आपको आंसर। language through which we humans can communicate with the computer and we can do the task which we want to do from the computer. सेट ग्रेट, ऑफ थैंक यू इंस्ट्रक्शन प्रज्ञा। इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोग्राम। ओके अतुल। ऑलराइट, अंकित सेज कोडिंग, एनीवन एल्स? ठीक है, अंशिका कोडिंग। Set of instructions given to the computer. Programming language is medium to communicate with machine. Great, Gaurav. From which we can instruct computer or machine to communicate with computer. Okay, great. Anyone else? Anshuman, Ayushi, Praveen, Paritosh, Pankaj, Puneet, Upma. Okay. Programming language set of instructions to perform the task. Okay. Instructions to communicate with computer. Great. आप सभी लोग का आंसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही है। ठीक है। बट लेट मी रिफ्रेज इट वंस अगेन, कि जैसे आप ऐसे समझो, मैं और आप हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो कन्वर्सेशन है, इन द सेम वे अगर मैं कंप्यूटर से कन्वर्सेशन करता हूँ, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इसी प्रोसेस को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है। दैट मीन्स टू टेल कंप्यूटर टू टेल कंप्यूटर टू परफॉर्म थिंग्स, टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कि अगर मैं कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलता हूँ या कोई भी टास्क लाइक कंप्लीट करने के लिए बोलता हूँ, तो इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब मैं और आप अगर हम लोग बात करें तो इसे कन्वर्सेशन बोलते हैं, बट मैं और आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ टाइम के बाद मैं इंग्लिश में बात करूँ, कुछ टाइम के बाद हो सकता है मैं किसी तीसरी लैंग्वेज में बात करूँ। तो प्रोग्राम सॉरी, तो कन्वर्सेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। बट किस लैंग्वेज में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस लैंग्वेज में हम लोग उसको लाइक टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। लैंग्वेज इन विच आई इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है।
तो पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक तरह की भाषा है। जैसे मैं और आप बात करें तो हमने हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ये क्या है, लैंग्वेज है। लेकिन हम और आप जो भी बात कर रहे हैं वो कन्वर्सेशन है। इन द सेम वे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रोग्रामिंग है, जिस लैंग्वेज में दे रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एंड आप सभी लोग आंसर सही था। ठीक है, लाइक दानिश हो गए, पुनीत, ठीक है, हरगुरप्रीत। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बट तो ये आपको समझ में आ गया, टू टेल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। इसी को और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कि कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो अब गिवन टू द कंप्यूटर वाला पोर्शन तो इजी है, ये तो सबको समझ में आ जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये क्या होता है एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या होगा? तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एंड पे मैं हूं एंड दूसरे एंड पे लाइक आप में से सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन किसका लिया था, अभिनेंद्र का, अभी का था। तो लाइक थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, मैंने अभी से बोला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में मुझे बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और अभी ने क्या किया था, मेरे इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया था और फिर उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्या है, यही आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बट हियर्स द थिंग कि अब अगर मैं अभिनेंद्र को कोई इंस्ट्रक्शन दूं और मैं चाहता हूं कि अभिनेंद्र मेरा इंस्ट्रक्शन रिसीव करे, उसे फॉलो करे और मुझे रिप्लाई बैक करे, तो उसके लिए मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि अभिनेंद्र को मेरी बात समझ में आए। और मेरी बात अभिनेंद्र को समझ में आए, इसके लिए मैंने जो लैंग्वेज यूज की थी दैट वाज हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, या तो मैं इंस्ट्रक्शन हिंदी में दूंगा या तो इंग्लिश में दूंगा, सो दैट कि अभिनेंद्र को मेरी बात समझ में आए, अभिनेंद्र उस टास्क को परफॉर्म कर सके। बट व्हाट इफ अगर यही इंस्ट्रक्शन मैंने तमिल, तेलुगु या मलयालम में दिया होता, तो आप लोग बताओ क्या अभिनेंद्र मेरी बात समझ पाते या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते? एवरीवन, No, sir. अंकित, अंशिका, अंशुमन, रोहित, रेनू, No. पुनीत। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक, मे बी इन सम सिनेरियो आप में से किसी को तमिल, तेलुगु, मलयालम आती हो या अभिनेंद्र को आती है तो हो सकता है वो कर भी दे, बट हियर्स द थिंग, मान के चलते हैं कि 99.99% हम लोग हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस का नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, तो द थिंग इज कि अगर मैं चाहता हूँ कि अभिनेंद्र मेरे टास्क को रिसीव करें, उस टास्क को कंप्लीट करें, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि अभिनेंद्र को मेरी बात समझ में आए, मेरा इंस्ट्रक्शन समझ में आए। इन द सेम वे अगर मुझे कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को मेरी बात समझ में आए। और कंप्यूटर को मेरी बात समझ में आए दैट मीन्स कि मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जो कंप्यूटर को आती हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल हूँ। सडनली अगर मेरे घर में एक जापानीज मेड आ जाए और मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़े, अब उस जापानीज मेड को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, उसे सिर्फ जापानीज आती है, तो मेरे लिए इंस्ट्रक्शन देना या उसके लिए उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, बट मान लो कि मुझे थोड़ी बहुत जापानीज आती है। ठीक है, अब जापानीज नो वंडर थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज तो है, ठीक है, एज लाइक एज वी आर इंडियंस, तो हमारे लिए जापानीज थोड़ी सी मुश्किल है। तो इन द सेम वे, ठीक है, अभी इस एग्जांपल को अभी हम लोग और एक्सटेंड करेंगे बट थोड़ा सा भी यहाँ पे आते हैं। इन द सेम वे कि लाइक कंप्यूटर की, लाइक कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुआ है तब से उसको एक ही लैंग्वेज आती है। ठीक है, दैट मीन्स कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज। कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुआ तब से आज तक उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है। एनी आइडिया कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी। रोहित, रुचि, संचित। बाइनरी, Binary. परफेक्ट। Binary. Yeah, बाय। कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुआ तब से उसको एक ही लैंग्वेज आती है विच इज बाइनरी। एंड टू बी प्रिसाइज, बाइनरी में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, पहला है जीरो, दूसरा है वन। ठीक है, जीरो एंड वन, जैसे कि आप लोगों ने ये सेशन अपने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा, अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, तो कीबोर्ड के सारे बटन हटा दो, सिर्फ जीरो एंड वन को रखो। तो ये जो दो बटन है ना, जीरो एंड वन, हम इसी की बात कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि सिर्फ दो लेटर्स के बिहाफ पे एक लैंग्वेज कैसे डेवलप हो सकती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो जैसे अभी मैंने आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन पूछा, आप लोगों ने अपना अपना बताया, कोई किसी कंपनी से बिलोंग करता है, कोई किसी प्रोफाइल पे काम कर रहा है, किसी का कुछ एक्सपीरियंस है। बट व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि मैं आप जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सिर्फ वाई और एन में होना चाहिए, एंड देन आफ्टर सम टाइम मैंने लेट्स से रेनू से पूछा कि रेनू आप किस सिटी से बिलोंग करती हो, तो डू यू थिंक कि रेनू के लिए पॉसिबल होगा कि वो अपनी सिटी का नाम वाई और एन में बता पाए? एवरीवन, यस और नो? No. संचित, सतीश, पंकज, No. नॉट पॉसिबल। No. ठीक है, बट ऐसा क्यों?
वाई और एन तो आपको मालूम है, इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है आपको, बट स्टिल सिर्फ दो लेटर का यूज करके आप अपनी सिटी के नाम नहीं बता पा रहे हो। यही सेम सिचुएशन है बाइनरी के साथ। ठीक है, कि बाइनरी एक प्रोग्रामिंग सॉरी बाइनरी एक लैंग्वेज है, बट उसमें कैरेक्टर सिर्फ दो हैं। ठीक है, आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को देखो जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, हिंदी में 33 प्लस 10 या 11 वॉवल्स हैं, मिला करके और भी ज्यादा हो जाते हैं। या कोई दूसरी लैंग्वेज आप देखोगे तो उसमें मल्टीपल लेटर्स हैं, बट बाइनरी एक लैंग्वेज है, उसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि दो कैरेक्टर्स की भी यहाँ पे लैंग्वेज बने। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे बनी इसको समझने से पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये दोनों कैरेक्टर्स हैं क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाई और एन, ये दोनों लेटर्स तो आपको मालूम थे, बट फिर भी आप अपनी सिटी का नाम तो नहीं बता पा रहे थे। तो पहले ये 0 और 1 को समझते हैं कि 0 और 1 एग्जैक्टली क्या है, फिर हम लोग बाइनरी लैंग्वेज पे आते हैं कि बाइनरी एज ए लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। तो लेट लाइक सपोज कि यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में ये बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच है, और इस सर्किट के टॉप पे एक बल्ब है, एंड देन ये इस तरह से कनेक्टेड है। इस सर्किट का नाम है ए। इन द सेम वे मेरे पास एक सर्किट और है, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच कनेक्टेड है, इसके टॉप पे एक बल्ब है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। इस सर्किट का नाम है बी। आप लोग को क्या लगता है कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, ए वाला या बी वाला? बी वाला। बी वाला। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये स्विच कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि करंट यहाँ से तो सप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी सप्लाई हो रहा है। तो जब ये दोनों तरफ से करंट सप्लाई होगा तो ये बी वाला जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। लेकिन ए वाले सिनेरियो में क्या है कि बैटरी के साइड से तो लाइक करंट सप्लाई हो रहा है, लेकिन स्विच के साइड से करंट सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, कंप्यूटर इसी को 1 समझता है, और जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, कंप्यूटर इसी को 0 समझता है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंप्यूटर में बल्ब तो नहीं होते हैं, एंड ऑफ कोर्स कंप्यूटर में बल्ब नहीं होते हैं, बट द थिंग इज कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होते हैं, और मदरबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और इन सारे ट्रांजिस्टर से एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में करंट सप्लाई हो रहा होता है, या इसी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक सिग्नल सप्लाई हो रही होती है। तो जब ये करंट सप्लाई हो रही होती है, ये जब इलेक्ट्रिक सिग्नल सप्लाई हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर से 1 समझता है, और जब सप्लाई नहीं हो रहा होता है तो कंप्यूटर से 0 समझता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू बाइनरी लैंग्वेज, ये कंफर्म हो गया 0 और 1 में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली एवरीवन? यस आशीष, सर। पुनीत, प्रियंका, पंकज, मीनाक्षी, तान्या। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, ठीक, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछेगा। ऑलराइट, ग्रेट। तो अब ये 0 और 1 तो समझ में आ गया, बट द प्रॉब्लम इज कि लैंग्वेज कैसे बनी। ठीक है, दो कैरेक्टर्स के बिहाफ पे, क्योंकि पता तो आपको वाई और एन भी था, बट आप आंसर तो नहीं कर पाए। इन द सेम वे 0 और 1 आपको समझ में आ गया, लेकिन लैंग्वेज कैसे बनी ये अभी भी हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक। निशी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया कोड्स के साथ, मतलब क्या एग्जैक्टली आप पूछना चाह रहे हो? सर मैं बोलना चाह रहा हूँ हाँ ये हाँ। ये जो मदरबोर्ड में जो मतलब करंट सप्लाई होता है और नहीं होता है, दो तो सीन है। लेकिन हम्म। ये मदरबोर्ड में मतलब हम जो ह्यूज वर्ड या नंबर लिखेंगे तो किस हम्म। तरह से कौन सा सिस्टम में जीरो मतलब करंट सप्लाई नहीं होता है और होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? देखो परितोष, दो चीजें हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जैसे अगर हम लोग एयरप्लेन की बात करें, तो एक होता है एयरप्लेन का इंजीनियर जो एयरप्लेन को बनाता है, और एक होता है एयरप्लेन का पायलट जो एयरप्लेन को उड़ाता है। इंजीनियर को पायलट का काम नहीं आता, और पायलट को इंजीनियर का काम नहीं आता। मतलब इंजीनियर को अगर मैं प्लेन दे दूं तो उड़ा नहीं सकता, और पायलट को मैं प्लेन दे दूं तो वो रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इन द हाँ। सेम वे अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइक बैक एंड में क्या हो रहा है, 0 और 1 क्या है, मदरबोर्ड, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये मैं आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट बहुत ज्यादा इसमें डीप में आप जाओगे ना तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एंड प्रॉब्लम ये नहीं कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम ये है कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो लाइक आपका जो नहीं क्वेश्चन सही है, गलत नहीं, नहीं है। हम बट आप जो बोल हाँ। रहे थे ना उसी के बेस में जस्ट हम यही मेरा मतलब पहले से यही क्वेश्चन मेरा मन में आता है। जो ये हम्म। मेरे को उतना डिटेल में भी नहीं जाना है, लेकिन ये हम्म। बाइनरी जो 0 1 है ये सिस्टम मेरे को मालूम है। और वो जो हम्म। इसकी वैल्यू क्रिएट होता है वो सब कुछ थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन हमको यही क्वेश्चन मन में मतलब हर टाइम आता है कि किस प्रोसेस से
मतलब मदरबोर्ड जो जो लाइट मतलब करंट जाता नहीं है और कब जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस से होता है और कैसे इसको इतना जल्दी से होता है, वो ही जस्ट थोड़ा मेरे को जानना है, क्या ये बाकी कुछ सर्किट नहीं है? इस तरह से बनाए जाते हैं, ये सर्किट इस तरह से बनाए जाते हैं परितोष। ठीक है, जैसे कि आपने अलग अलग लाइक रिमोट कंट्रोल कार देखी है, उसमें एक लाइक बोर्ड होता है, उसमें अलग अलग ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उसमें आप एक बटन दबाते हो कार आगे जाती है, आप एक बटन दबाते हो कार पीछे जाती है, एक बटन दबाते हो लेफ्ट में जाती है, एक बटन दबाते हो तो राइट में जाती है। तो वो जो उसका बोर्ड है, जो उसका लाइक चिप होता है, उसको उस तरह से बनाया जाता है। इन द सेम वे मदर बोर्ड में भी ये करंट कैसे सप्लाई होगा, कब सप्लाई होगा, कब नहीं होगा, उसे इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट परितोष? ठीक। हम्म। ओके, करेक्ट, थैंक यू प्रज्ञा। ठीक है, वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, कोई नहीं। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि 0 और 1 आपको समझ में आएगा कि 0 और 1 एग्जैक्टली है क्या, बट द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि दो करेक्टर्स के बिहाफ पे एक लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। तो इसको आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे परितोष है। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास 8 बल्ब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे परितोष है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम दोनों के पास 8 8 बल्ब है। मैंने परितोष से बोला कि अगर मेरे स्टार्टिंग के 4 बल्ब्स ऑफ हैं और लास्ट के 4 बल्ब्स ऑन है, तो समझ जाना कि मैं हाई बोल रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग की 4 बल्ब ऑफ है, अगर मैं इसको 0 और 1 में ट्रांसलेट करूं तो क्या हुआ, 4 बल्ब ऑफ है दैट मीन 0 0 0 0। और स्टार्ट लास्ट के 4 बल्ब ऑन है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या हुआ, 1 1 1 1। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इस तरह का सेटअप बनता है तो उसका मतलब हो गया मैं हाई बोल रहा हूँ। परितोष ने बोला ठीक है सर, समझ गया मैं। तो इन द सेम वे अगर मेरे स्टार्टिंग के बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, स्टार्टिंग के बल्ब्स ऑन है और लास्ट के बल्ब्स ऑफ है, तो आप समझ जाना कि मैं बाय बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ कि परितोष की जो बल्ब्स का अरेंजमेंट है, इसमें कोड क्या जनरेट होगा 0 और 1 के टर्म्स में। एवरीवन चैट में बताइए। 1 1 1 0 0 0। परफेक्ट। ठीक है एवरीवन। 4 टाइम्स 1 फोर 4 टाइम्स टाइम्स 0। 4 टाइम्स 1 क्योंकि बल्ब्स ऑन है, एंड 4 टाइम्स 0 क्योंकि बल्ब्स ऑफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया समझ में आया कि एग्जैक्टली बाइनरी की हेल्प से एक लैंग्वेज कैसे, सॉरी 0 और 1 की हेल्प से एक लैंग्वेज कैसे बनी। एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो आज के टाइम में लाइक कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डेटा है, वो सब बाइनरी लैंग्वेज में ही होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक, बट देयर इज अ गुड न्यूज कि हमें बाइनरी लैंग्वेज सीखनी भी है। क्यों नहीं सीखने, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज है आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एक जापानीज मेड है और आपको उसके इंस्ट्रक्शन देना है, तो जापानीज नो वंडर थोड़ी सी डिफिकल्ट तो है, बट अगर जापानीज मेड से काम कराना है तो उसके लिए आपको जापानीज आनी चाहिए। आप जापानीज सीखोगे, आप जापानीज से इंस्ट्रक्शन दोगे, तभी वो मेड जापानीज में आपके बात, आपके इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगी और टास्क को कंप्लीट करेगी। लेकिन अब जापानीज सीखना बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। यही सेम सिनेरियो हमारे जो अर्लियर प्रोग्रामर्स थे, डेवलपर्स थे, उनके साथ भी था। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम कैसी थी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन देना है, दो नंबर्स को ऐड करने का, 2 + 2। अब ये 2 + 2 अगर ऐड करना है तो ये तो हमारी लैंग्वेज है, ये 2 + 2 ये तो हमारी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज है। कंप्यूटर को तो बाइनरी में समझाना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज आती है। तो कंप्यूटर को यही इंस्ट्रक्शन हम लोग बाइनरी में कुछ ऐसे देते थे। लेट्स से 2 का जो बाइनरी कोड है वो है 0010। ये जो 2 है, ये इस 2 का बाइनरी कोड भी हो जाएगा 0010। ये जो प्लस सिंबल देख रहे हो, ये प्लस भी हम और आप समझते हैं, कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। इसका भी बाइनरी कोड दिया, लेट्स से कि इसका बाइनरी कोड है 010। अब यहाँ पे हमारे लिए 2 + 2 ये वाला इंस्ट्रक्शन देना ज्यादा आसान हुआ, ए वाला, या फिर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में इंस्ट्रक्शन देना ज्यादा आसान होगा, बी वाला। आप लोग बताओ आसान क्या होगा हमारे लिए। 2 प्लस ये 2। होगा सर। पहला वाला 2 + 2। 2 + 2 वाला आसान होगा, ए वाला, करेक्ट, सबके लिए वही कंफर्टेबल होगा। लेकिन कंप्यूटर को तो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन समझ आता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी अभी आप यहाँ पे फील कर रहे हो ना, रियलाइज कर रहे हो, यही कॉम्प्लेक्सिटी, यही कॉम्प्लिकेशन हमारे जो डेवलपर्स थे, जो प्रोग्रामर्स थे, उनके साथ भी था। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन था 2 + 2 का। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे अभिनेंद्र का नाम लिखना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना कि वो अभिनेंद्र का नाम प्रिंट कर दे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज।
अब यहाँ पे ये जो ABHINENDRA, ये तो ह्यूमन लैंग्वेज है, कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। अब कंप्यूटर को अगर ये प्रिंट करना है अभिनेन्द्र, तो कंप्यूटर को बाइनरी में समझाना पड़ेगा। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, इस चार्ट को आपको याद नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग स्कूल टाइम पे करते थे, पीरियोडिक टेबल याद करनी होती थी, या मैथमेटिक्स में हमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर नंबर याद करो, क्यूब नंबर याद करो, वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चार्ट क्या होता है ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बता दूंगा। आगे चल के इसको जब यूज करना होगा तो मैं इस चार्ट को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको प्रॉपर यूज करोगे। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या पैटर्न, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बट एज ऑफ नाउ अभी आप बस इसको यहाँ पे देखो कि इस चार्ट में एग्जैक्टली क्या है, मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक, तो अब अभिनेन्द्र में यहाँ पे कैपिटल ए है। अब यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स है, ABCDEFGH एंड सो ऑन। यहाँ पे बाइनरी कोड है, हर कैरेक्टर का बाइनरी कोड डिफरेंट है। ठीक है, कैपिटल ए का बाइनरी कोड अलग है, स्मॉल ए का बाइनरी कोड अलग है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्मॉल ए और कैपिटल ए में भी डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, बट अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, अभी हमें यहाँ पे सिंपल जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। हमारा टास्क क्या है, अभिनेन्द्र का नाम लिखना है। तो कैपिटल ए का बाइनरी कोड यहाँ पे क्या है, 0 1 5 टाइम्स 0 एंड देन 1। ठीक है, दैट मीन्स 0 1 5 टाइम्स 0 1। फिर स्मॉल बी का बाइनरी कोड क्या है, 0 1 1 0 0 1 0, 0 1 1 0 1 0। फिर स्मॉल एच का बाइनरी कोड क्या है, 0 1 1 0 1 0 0, 0 1 1 0 1 अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभिनेन्द्र के नाम में AB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर्स अभिनेन्द्र के नाम में, और अगर पूरा नाम कंप्लीट करते हैं अभिनेन्द्र कुमार मौर्य तो और भी कैरेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ए लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये बी लिखा है और ये एच लिखा है। अभी इसके आगे INENDRA कुमार मौर्य, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा 0 एंड 1 के टर्म्स में एवरीवन? यस और नो? Yes. ठीक है, अब अगर आप में से किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, या फिर अगर आप नहीं इसको रिलेट कर पा रहे हो, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐसे समझ सकते हो। लेट्स से कि ये सेशन वाइंड अप हो गया, सेशन में आपका लेट्स से कि आपको कुछ कंफ्यूजन था, आपको मुझसे बात करनी है। आपने क्या किया, आपने अपने काउंसलर को फोन किया, आपने बोला कि मुझे आयुष सर का नंबर दे दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। और आपके काउंसलर ने बोला कि ठीक है, अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। और उन्होंने मेरा नंबर बोला लेट्स से 967 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जब नंबर उन्होंने बोला आप नोट करते हो, तो आप ऐसे नहीं कि आप तुरंत मुझे कॉल करोगे, आप इस नंबर को 2 बार 3 बार कंफर्म करते हो। ठीक है, क्यों कंफर्म करते हो? फॉर 2 रीजंस। पहला, आपको मालूम है कि अगर एक भी नंबर मिस हो गया तो ये इनवैलिड नंबर हो जाएगा, कॉल नहीं लगेगी, प्रॉब्लम है। या फिर अगर एक भी नंबर गलत हो गया, ठीक है, तो भी ये रॉन्ग नंबर हो जाएगा, आपकी मेरे से बात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 10 डिजिट का नंबर है, अलग अलग डिजिट्स हैं, तो भी आप इसको 2 बार 3 बार कंफर्म करते हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो इतने सारे करेक्टर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद नहीं कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि सिर्फ 2 ही करेक्टर्स तो हैं, 0 और 1। गलती से भी अगर किसी 1 को 0 कर दिया, किसी 0 को 1 कर दिया, किसी 0 को लिखना भूल गए, किसी 1 को लिखना भूल गए, तो ये तो डेटा चेंज हो गया, अभिनेन्द्र की जगह हो सकता है किसी और का नाम प्रिंट हो जाए। तो अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई, कॉम्प्लिकेशन समझ में आया, एवरीवन रिलेट कर पा रहे हो? सतीश, अतुल, आशीष, अंशुमन, जी हाँ जी। मीनाक्षी। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो अभी आप फेस कर रहे हो, या ये अभी जो आप रियलाइज कर रहे हो, यही प्रॉब्लम हमारे जो पहले के डेवलपर्स थे, जो प्रोग्रामर्स थे, वो भी फेस करते थे। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्सिटी आती थी उनके साथ भी, उनको भी फेस करनी पड़ती थी। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। अब वो स्टेप्स कुछ इस तरह से थे। वापस से जैपनीज मेड वाले एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स से कि मुझे जैपनीज आती है, बट मेरे लिए जैपनीज बोलना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो डेली के बेसिक टास्क हैं, अगर मैं ये वो सारे टास्क अगर मैं उस जैपनीज मेड को इंग्लिश में सिखा दूं या हिंदी में सिखा दूं, तो मेरे लिए डेली लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी। बेसिक टास्क जैसे एक गिलास पानी ले आओ, क्लोज द डोर और स्विच ऑन द टीवी। अगर ये बेसिक टास्क मैं अगर अपनी मेड को, जो मेरी जैपनीज मेड, अगर मैं उसको इंग्लिश में सिखा दूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि नहीं एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यस। पे जो हमारे प्रोग्रामर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन सोचा।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं डेली लाइफ में, दैट इज इंग्लिश, अगर हम इस बाइनरी के साथ इंग्लिश को क्लब कर दे तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन देना आसान हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन वो इस तरह से दे रहे थे पहले, उन्होंने इसी इंस्ट्रक्शन को ऐसे देना स्टार्ट किया। दैट मीन्स 2+2 अगर उनको कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देना है तो इस कंप्यूटर का बाइनरी कोड हो जाएगा 0010, इस 2 का बाइनरी कोड हो जाएगा 0010। अब ये जो प्लस है, इस प्लस की जगह पे इन्होंने बाइनरी कोड ना यूज करके एक वर्ड यूज किया, ADD। ठीक है, ADD क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, ऐड, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनके लिए इंस्ट्रक्शन देना पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो अब अगर दो नंबर को ऐड करना था तो ADD यूज किया, सब्ट्रैक्ट करना था तो SUB यूज किया, डिवाइड करना था तो DIV यूज किया, मल्टीप्लाई करना था तो MUL यूज किया। ठीक है, तो उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बाइनरी है, ये इंग्लिश है, ये बाइनरी है। ठीक है, तो ये जो नया सेटअप था, जो इंस्ट्रक्शन देने का नया तरीका था, इसको इन्होंने नाम दिया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को आप ऐसे समझो कि लाइक असेंबली, असेंबल करने का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को लिया मैंने, उनको मिक्स किया और एक नया प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम किसी कार की बात करें तो कोई भी कार कंपनी सारे प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाती है। इंजन वो बनाती है, टायर कोई और बनाता है, शीशे का लाइक जो पार्ट्स होते हैं वो अलग कोई कंपनी बनाती है, उसके वाइपर्स अलग कंपनी बनाती है, सीट कवर अलग बनाती है। सो बेसिकली वो कार कंपनी क्या करती है, उन सारे पार्ट्स को अलग अलग जगह से परचेज करती है, असेंबल करती है और हमें वो लाइक वो सेल सेल ऑफ कर देती है। तो असेंबल करने का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक लाइक मल्टीपल पार्ट्स को ज्वाइन करके एक नया नया चीज प्रिपेयर कर देना। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली कुछ और नहीं थी, ये बाइनरी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, यही सेम कॉम्बिनेशन, अच्छा सॉरी, ये असेंबली लैंग्वेज बनी क्यों थी, क्योंकि बाइनरी में इंस्ट्रक्शन देना लाइक कॉम्प्लेक्स हो रहा था, उसमें हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा कम हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन यूज करके एक नई लैंग्वेज अपने लिए डेवलप कर दी अपनी डेली लाइफ में, जिसका नाम है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश बेसिकली हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज कैसे आई या क्यों आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि आप लोग कैसे हो, या जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप लोग चैट करते हो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी भी कॉलीग से, तो अगर आपको लिखना है कि तुम कैसे हो तो आप ऐसे पूछते हो, तुम कैसे हो। अलग अलग लोगों की स्पेलिंग अलग हो सकती है, बट जो लिखने का तरीका वैसे ही होता है। अब यहाँ पे तुम कैसे हो, ये जो वर्ड है ये हिंदी के वर्ड है, लेकिन आपने लिखा किसमें है, इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, TUM इंग्लिश के लेटर्स है, KAISE इंग्लिश के लेटर्स है, HO इंग्लिश के लेटर्स है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया। क्यों मिक्स किया, ठीक है, यहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन के लिए हम लोगों ने मिक्स किया है, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना मुश्किल है। ठीक है, इंग्लिश में टाइपिंग आसान है क्योंकि बचपन से वही करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मदर टंग है, जो हमारे लाइक जो ओरिजिनल इमोशंस है वो हिंदी में ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हिंदी के वर्ड्स और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों को मिक्स किया, एक नई लैंग्वेज डेवलप कर दी जिसका नाम रखा इंग्लिश। नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हमारी चैटिंग के लिए तो ये लाइक कंफर्टेबल है। इवन अभी आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप लोग इंग्लिश में ही टाइप करोगे, कोई कंप्लीटली हिंदी में नहीं टाइप करने वाला है, कोई कंप्लीटली इंग्लिश में नहीं टाइप करने वाला। तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज क्यों डेवलप हुई, सो दैट कि हमारे लिए चैटिंग करना आसान हो सके। ठीक है, समझ में आया एवरीवन असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। यस यस सर, यस यस समझ गया। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट था असेंबली लैंग्वेज का। बट हियर्स द थिंग कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुआ तब से उसको एक ही लैंग्वेज आती थी, एंड दैट इज बाइनरी। बट यहाँ पे ये जो ADD आप देख रहे हो, ये तो इंग्लिश का वर्ड है। तो एनी आइडिया कि कंप्यूटर इस ऐड वर्ड को कैसे समझेगा, कि ऐड अगर लिखा है तो दो नंबर्स को ऐड करना है। किसी के पास कोई आइडिया, कोई सजेशन, एनीवन? शिवांगी, निशी, हरगुरप्रीत, इसका एस्की अमन, कोड अमोल, अंकित। तो बाइनरी वैल्यू टू के डिवाइड करके जितना आएगा वो 0 1 में उसको रिकॉर्ड करेगा उस समय। एक बार रिपीट करेगा परितोष। एस्की कोड जो होता है हम्म वो एस्की कोड को 2 दे के डिवाइड करेगा। हम्म डिवाइड करके जो रिजल्ट 0 1 0 1 आएगा तो उसी के हिसाब हम्म से रखेगा, मेरा हिसाब से यही लगता है। ओके, गुड ट्राई परितोष, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है।
ठीक है, डोंट वरी। ऑलराइट, एनीवन एल्स? अंकित, अंशिका, अंशुमन, प्रज्ञा, प्रियंका, पुनीत, विकास, विकी, उपमा। सर हमने जो बाइनरी असेंबली एडिशंस होते लैंग्वेज हैं लाइक, बनाई है, वन बाय वन। हाँ जी गौरव। जो हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं कि अगर हम कहीं ए डबल डी यूज कर रहे हैं ऐड, तो उसका मतलब है कि हमें जोड़ना ही है। अगर हम ठीक है, एस यू बी यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही है। तो हमने ये गुड वन पहले से गौरव। प्री डिफाइंड बना रखा है। ठीक है, गुड वन गौरव। एनीवन एल्स जो इसको और बाइनरी सिंप्लीफाई कर सकता एडिशंस है? बेसिकली द थिंग इज के बाइनरी को जो ऐड और सब्ट्रैक्ट समझ में आता है ना, उसको आप ए डबल डी बोलो या ए डबल डी आई टी आई यू एन बोलो, वो तो हमने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से बनाया है। उसको जब हम्म। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आता है तो वो डिपेंड करता है अगर एंड ऑपरेशन हो रहा है या और ऑपरेशन हो रहा है। बेसिकली उसमें मतलब डिजिटली कनेक्ट होता है ना, 0 and 1 आर कनेक्टेड देन इट विल गिव द आउटपुट एज 1, देन दैट 1 इज अनकोडेड इनटू अ न्यूमेरिकल नंबर एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। आंसर सही है प्रज्ञा, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना था। कोई नहीं, लेट मी ट्राई। अच्छा मान ओके। लो ओके, ठीक है। सो चलो छोड़ दो इसको भी। मान लो यहाँ पे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर है। अब हियर्स द थिंग, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इनको हिंदी तो बहुत अच्छी आती है बट जापानीज नहीं आती, और इनको जापानीज बहुत अच्छी आती है लेकिन हिंदी नहीं आती। तो क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या? Then in that एवरीवन। case, we need someone who can translate both languages to each ट्रांसलेटर other. के ट्रांसलेटर के इंटरप्रेटर एग्जैक्टली। या कॉम्पाइलर थ्रू। हाँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी अभी नहीं यूज करना है, अभी सिंपल वर्ड ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर। हमें ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर चाहिए, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो बेसिकली हिंदी को जापानीज में ट्रांसलेट कर सके एंड ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। बस यही जो ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने समझा ना, जो अभी आप लोगों ने बताया, यही कॉन्सेप्ट था असेंबली लैंग्वेज के साथ। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के पास एक ट्रांसलेटर था जिसका नाम है असेंबलर। ठीक है। अब बेसिकली ये जो मीटिंग है इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर की, इसमें क्या होता है, ये कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर से बातों को सुनता है, उसको ट्रांसलेट करता है जापानीज में और इनको बता देता है। ठीक है, फिर जापानीज जो पीएम प्राइम मिनिस्टर वो उसको सुन करके उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। और इन द सेम वे हुआ क्या कि जो इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस था कंप्यूटर को, वो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया, जो हमारे प्रोग्रामर्स थे क्योंकि उनके लिए आसान था। फिर ये इंस्ट्रक्शन मिलता था असेंबलर को जो कि ट्रांसलेटर है। ये असेंबलर क्या करता था, उसको बाइनरी में ट्रांसलेट करता था सो दैट कि कंप्यूटर को समझ में आ सके। फिर बाइनरी में ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलता था, कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को समझता था, परफॉर्म करता था। ठीक है, तो ये असेंबलर क्या था, एक बीच का एक लेयर बढ़ गया था जो कि ट्रांसलेटर की तरह काम करता था सो दैट कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके, कंप्यूटर को समझाया जा सके। ठीक है, तो असेंबलर क्या था, असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर था। ठीक है, बट अब यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज नो डाउट पहले के कंपैरिजन सो मच इजी। ठीक है, बट हियर्स द थिंग, अगर आप नोटिस करो तो बाइनरी अभी भी प्रेजेंट है, बाइनरी रिप्लेस नहीं हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम थी, मतलब उस टाइम के लिए तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई मार्केट में। ठीक है, जैसे पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, एंड सो ऑन। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सुनी वो सब मार्केट में आई। ठीक है, एंड इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक चीज कॉमन है, 100% इंग्लिश, 0% बाइनरी। दैट मीन्स कि इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने बाइनरी को 100% रिमूव कर दिया है। आज के टाइम में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें बाइनरी होती ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर बेस्ड होती है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको इनिशियल में बोला था कि जो हम सेशन कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको पाइथन पढ़ने जा रहे हो तो आपको पाइथन का एक हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि लाइक हम लोग आज के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सॉल्व हुआ, फिर फर्दर क्या नई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया, एंड देन आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करें, किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी लैंग्वेजेस में कॉमन क्या है कि 100% इंग्लिश है एंड 0% बाइनरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस अगर इंग्लिश में है, दैट मीन्स कि कंप्यूटर तो आज भी बाइनरी पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारी लैंग्वेजेस को भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड इन सारी लैंग्वेजेस के लिए मार्केट में दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, अभी किसी ने नाम भी लिया था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। पहला है हमारे पास कंपाइलर,
एंड दूसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है। नाउ हियर्स द थिंग, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब दोनों ही ट्रांसलेशन का काम करते हैं। लेकिन अगर दोनों ही सेम टास्क परफॉर्म करे तो मार्केट में दोनों क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? कोई एक एग्जिस्ट करना चाहिए था, दूसरा वाला लाइक रिमूव हो जाना चाहिए था। बट द थिंग इज कि दोनों टास्क तो सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन टास्क को परफॉर्म करने का तरीका अलग है, डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, अब अप्रोच डिफरेंट है, ये कैसे समझ में आएगा, या लाइक किस तरह से डिफरेंट अप्रोच है? तो कंपाइलर को मैं बोलता हूँ आमिर खान। ठीक है, बॉलीवुड वाला आमिर खान, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है ये। ठीक है, एंड क्यों आमिर खान? क्योंकि आमिर खान को हम लोग बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ठीक है, आमिर खान कोई भी मूवी करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपनी एक्टिंग में, अपने फिजिक में, अपनी लाइक किसी भी चीज में। तो कंपाइलर परफेक्शनिस्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझो कि लेट से आमिर खान के पास, जस्ट अ सेकंड म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, लेट से आमिर खान के पास मैं गया एज ए डायरेक्टर, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट में 10 लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 10 लाइन की मैंने एक स्क्रिप्ट दिया आमिर खान को, मैंने बोला कि आई वॉन्ट यू टू कास्ट इन दिस स्मॉल बजट मूवी, और मैं आपको हीरो का रोल देना चाहता हूँ। आमिर खान ने वो स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट किया। लाइन नंबर 1 उसने पढ़ा, लाइन नंबर 1 मतलब उन्होंने पढ़ा, लाइन नंबर 1 को ठीक लगी, सही लगी। लाइन नंबर 2 पढ़ा, वो भी सही लगी। लाइन नंबर 3 पढ़ा, उनको वो भी सही लगी। फिर लाइन नंबर 4 उन्होंने पढ़ा, लाइन नंबर 4 में उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिखा। तो आमिर खान ने क्या किया, उन्होंने वो स्क्रिप्ट मुझे वापस किया। ठीक है, उन्होंने बोला सॉरी नॉट दैट। ठीक है, लाइन नंबर 4 में उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिखा, फिर उन्होंने आगे देखा, लाइन नंबर 5 ठीक था, लाइन नंबर 6 ठीक था, लाइन नंबर 7 में भी प्रॉब्लम थी, फिर लाइन नंबर 8 ठीक था, लाइन नंबर 9 ठीक था, लाइन नंबर 10 में भी प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स कि आमिर खान को लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 10 में प्रॉब्लम दिखी। तो आमिर खान ने क्या किया कि वो स्क्रिप्ट उन्होंने वापस की, उन्होंने बोला ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 करेक्शंस करके लाओ, और अगर नहीं करके लाओगे तो मैं एक भी लाइक मूवी में काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आमिर खान ने क्या किया, उनके पास 10 लाइन की एक स्क्रिप्ट थी, तो उन्हें परफेक्शन चाहिए था कि वो स्क्रिप्ट 100% ओके होना चाहिए। ठीक है, 100% ओके होगा तो ही मैं मूवी में काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। तो ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच को बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? अंकित, अंशिका, अंशुमन, आशीष, Yes. योगेंद्र, तान्या, उपमा, Yes, sir. सतीश, Yes, sir. संध्या। यस सर। ठीक है, तो कंपाइलर की अप्रोच होती है 100% एक्यूरेसी, मतलब उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा अगर वो 100% करेक्ट है तो ही टास्क परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट इंटरप्रेटर की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटरप्रेटर ब्लाइंड मैन अप्रोच पे काम करता है। ठीक है, ब्लाइंड मैन अप्रोच क्या होती है? जैसे आप लोगों ने किसी भी विजुअली चैलेंज्ड इंसान को देखा होगा, जो कि ब्लाइंड होगा, उन्होंने आपने नोटिस किया होगा वो एक स्टिक लेके चलता है। और स्टिक लेके ऐसा नहीं कि वो दौड़ रहा होता है, स्टिक लेके वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे वो यहाँ पे खड़ा है, वो पहले इस स्टेप को, जो उसका अगला स्टेप होगा, उसको स्टिक से चेक करेगा। अगर वो सेफ होगा, अगर वो लाइक उसके लिए सही होगा, तो वो क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जस्ट ऐसे वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके लिए अगला लाइक नेक्स्ट स्टेप सही होगा तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। फिर वो अगला स्टेप चेक करेगा, अगर अगला स्टेप उसके लिए सेफ होगा तो फिर वो फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर वो अगला स्टेप चेक करेगा, अगर अगला स्टेप उसके लिए सही होगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए अगला स्टेप जो है उसके लिए वो सेफ नहीं है। ठीक है, अगले स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, डेंजर है, तो वो जो ब्लाइंड मैन होगा वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ समझ में आया एवरीवन, दोनों में लाइक दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है? आकृति, Yes. अंकित, अंशुमान, प्रज्ञा, प्रियंका। ओके ग्रेट, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे इन दोनों अप्रोचेस को समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स से जस्ट गिव मी अ जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्रॉ समथिंग। ओके, सो आप में से ही 2 लोगों का नाम यूज करते हैं। लेट्स से वी हैव आदिल एंड
अमन। चलिए, here we have आदिल and here we have अमन। ठीक है, सो लेट्स से कि आदिल अभी स्टेप नंबर 0 पे है एंड अमन भी यहाँ पे स्टेप नंबर 0 पे है। ठीक, पहले आदिल की अप्रोच समझते हैं। सो लेट्स से कि आदिल एक कंपाइलर है। ठीक है, दैट मीन्स कि आदिल कंपाइलर के अप्रोच से 100% एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। तो आदिल ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 को चेक किया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 उन्होंने चेक किया, स्टेप नंबर 1 उन्हें सेफ लगा। ठीक है, फिर उन्होंने स्टेप नंबर 2 को चेक किया, स्टेप नंबर 2 भी उनको सेफ लगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 को चेक किया, स्टेप नंबर 3 भी सेफ लगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 4 को चेक किया, स्टेप नंबर 4 उनको सेफ नहीं लगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अ, मेरी आवाज सबको आ रही है राइट? दानिश, गौरव। सर क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। Yes. यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब प्रज्ञा एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हुआ कि आदिल को अपने घर जाना था, तो आदिल ने एक एक स्टेप को चेक किया, लेकिन स्टेप नंबर 4 उनको यहाँ पे लाइक ब्रोकन दिखा। तो उन्होंने क्या किया, आदिल ने एक मैसेज जनरेट किया, स्टेप 4 या लेट्स से उन्होंने एक मैसेज जनरेट किया, एरर इन स्टेप 4। अब मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग आदिल कौन से स्टेप पे या उन्होंने कितने स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं? एवरीवन। ओके, प्रज्ञा से 0, बाकी लोग। 0 में है, जीरो। क्योंकि वो तो परफेक्शन है। ठीक है, विकी से 3, गौरव 0 0, अंकित से 3, अमन 0, शिवांगी 3। ओके, 0 में है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो जिन लोगों का आंसर 0 था उनका आंसर सही है। ठीक है, जिन लोगों का आंसर 3 था, आई अंडरस्टैंड द लाइक कंफ्यूजन, डोंट वरी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। अभी जब हम लोग इंटरप्रेटर का कंपैरिजन कवर करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे 0 आंसर क्यों करेक्ट है। देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कंपाइलर क्या करता है, 100% एक्यूरेसी पे काम करता है, कि अगर टास्क 100% ओके तो ही वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आदिल बेसिकली क्या कर रहे थे, पहले वो टास्क को चेक कर रहे थे, परफॉर्म तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो अभी भी स्टेप नंबर 0 पे ही खड़े हैं, वो सिर्फ चेक कर रहे थे, क्योंकि स्टेप नंबर 4 में उनको प्रॉब्लम दिखी तो वो आगे जाएंगे ही नहीं, दैट इज वाई वो वहीं पे खड़े थे। बट एट द सेम टाइम अमन की बात करते हैं। अमन एक इंटरप्रेटर की अप्रोच लाइक यूज करते हैं। अमन इज एन इंटरप्रेटर, वो इंटरप्रेटर के अप्रोच से चलते हैं, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप। अमन के साथ भी सेम सिनेरियो था, उनको स्टेप नंबर 5 पे अपने घर पे जाना था। अमन ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 चेक किया, स्टेप नंबर 1 सेफ था, तो अमन ने क्या किया, स्टेप नंबर 1 पे जंप कर गया। फिर उन्होंने स्टेप नंबर 2 को चेक किया, स्टेप नंबर 2 भी सेफ था, अमन स्टेप नंबर 2 पे जंप कर गया। फिर अमन ने स्टेप नंबर 3 को देखा, स्टेप नंबर 3 भी सेफ था, अमन स्टेप नंबर 3 पे जंप कर गया। फिर अमन ने स्टेप नंबर 4 देखा, मतलब स्टेप नंबर 4 को चेक किया, स्टेप नंबर 4 टूटा हुआ था, तो अमन ने यहाँ पे क्या किया, मैसेज जनरेट किया, एरर इन स्टेप 4। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, कंपाइलर ने भी एरर डिटेक्ट कर लिया, इंटरप्रेटर ने भी एरर डिटेक्ट कर लिया, बट हियर्स द क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताओ अमन ने कितने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए? अमन प्रेजेंटली किस स्टेप पर है? गौरव, शिवांगी, आकृति, अमन, 3 में है। प्रज्ञा। ठीक है, ओके, शिवांगी, आकृति, आप लोगों ने कंपाइलर के केस में लाइक 3 आंसर किया था। अभी समझ में आया कि वहां पे आपका आंसर गलत क्यों था? पेज नंबर 3। ठीक है, करेक्ट। तो अमन ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, बट आदिल ने एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आदिल को 100% एक्यूरेसी चाहिए थी। अमन स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, तो उन्होंने जहां तक उनको स्टेप सही थे, उन्होंने वहां तक के स्टेप कंप्लीट कर लिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज, परितोष। ओके, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक बेसिक डिफरेंस है, उनके अप्रोच का डिफरेंस है। ठीक है, बट ये तो एक लाइक नॉर्मल सिनेरियो था। ठीक है, इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करके देखते हैं कि अगर रियल लाइफ सिनेरियो में इनके अप्रोच को हम लोग फॉलो करें तो क्या डिफरेंस आता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो ओके, सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट आदिल, या चलिए एक छोटा सा सिनेरियो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आते हैं। ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड कि जो टाइमिंग आप लोग को बोला गया था उतना कंप्लीट हो चुका, बट हार्डली 10 to 15 मिनट्स में आप लोगों को और लूंगा एंड देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। तो सिनेरियो यही है कि फॉर एग्जांपल नासा एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला है। फॉन्ट साइज ओके एवरीवन, सबको विजिबल है? अतुल, यस सर। आशुतोष, हाँ मीनाक्षी। जी, क्लियर है। ओके, ऑलराइट। यस सर। तो नासा यस नासा सर। का एक प्रोजेक्ट है,
बेसिकली वो अपना एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें वो अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। और इस प्रोजेक्ट की जो हेड है, लेट्स से इस प्रोजेक्ट के हेड है अंकित। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के हेड है अंकित। इस प्रोजेक्ट में अंकित की हेल्प किया है एक इंटर्न ने जिसका नाम है आकृति। एंड इस प्रोजेक्ट में अंकित की एक फ्रेंड है जिनका नाम है आदिल। और आदिल क्या है, एक तरह के कंपाइलर है। सॉरी, अमन की बात करते हैं, पहले अमन की का नाम यूज करते हैं फिर आदिल का। अमन क्या है, एक तरह के इंटरप्रेटर है, दैट मीन्स कि वो इंटरप्रेटर के अप्रोच से काम करते हैं। अब जिस दिन ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला था, अंकित ने आकृति से बोला कि 5 स्टेप्स की एक लिस्ट बनाओ, अमन को हैंड ओवर करो, अमन वो सारे स्टेप्स चेक करके परफॉर्म करेगा, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो सबको समझ में आ गया? एवरीवन, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? Yes. दानिश, प्रवीण, परितोष, निशी। ठीक है, ग्रेट। तो अब आकृति ने लाइक वो लिस्ट बनाना स्टार्ट किया। तो आकृति ने पहला स्टेप लिखा एवरीवन सीटेड। दूसरा स्टेप लिखा स्टार्ट काउंटडाउन। तीसरा स्टेप उन्होंने लिखा लाइक लॉन्च। चौथा स्टेप उन्होंने लिखा रिलीज ऑक्सीजन। पांचवा स्टेप लिखा कम बैक। ठीक, अब यहाँ पे ये 5 स्टेप्स की उन्होंने लिस्ट बनाई और उन्होंने अमन को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो नीचे वाला सिनेरियो आप देख रहे हो ना, जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया, अभी इस पे फोकस नहीं करना, अभी सिर्फ ऊपर वाली जो स्टेप्स है उस पर फोकस करना, अमन के टास्क पे। तो अमन इंटरप्रेटर है, दैट मींस स्टेप बाय स्टेप वाली अप्रोच पे लाइक बिलीव करते हैं। अमन ने पहला टास्क देखा एवरीवन सीटेड, अमन ने बोला ठीक है हो जाएगा, टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने क्या किया, सबको स्पेसक्राफ्ट में बैठाना स्टार्ट कर दिया, सारे एस्ट्रोनॉट्स को। फिर उन्होंने दूसरा टास्क देखा स्टार्ट काउंटडाउन, उन्होंने बोला ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया, दैट मींस 10 9 8 7 6 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अह, क्या चीज एग्जैक्टली मिस हुआ प्रज्ञा, अमन? क्वेश्चन, टास्क, ये सारे टास्क है प्रज्ञा। टास्क नंबर 1 2 3 4 5 यही टास्क है जिसे अमन को चेक करके परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला ये 2 टास्क हो गए, अमन ने दोनों टास्क को चेक किया, ओके था तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया। थर्ड टास्क देखा उन्होंने लॉन्च, उन्होंने बोला ठीक है ये भी हो जाएगा, दैट मीन्स कि स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है। फिर फोर्थ टास्क उन्होंने देखा आकृति इज एन इंटर्न, प्रज्ञा। ठीक है, आकृति ने ये टास्क की लिस्ट बनाई है, अमन इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, इस लिस्ट के एक एक टास्क को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ टास्क उन्होंने देखा आरईएल ऑक्सीजन लिखा है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए था, रिलीज ऑक्सीजन, लिखा क्या आरईएल ऑक्सीजन। अमन को ये समझ में नहीं आया, अमन गॉट कंफ्यूज कि आरईएल का मतलब रिलीज है, रिलायंस है, रीलोड है, रिलोकेट है, वो समझ नहीं पाए। तो अमन ने क्या किया, नॉट ओके, और यहाँ पे एक मैसेज जनरेट किया एरर इन स्टेप 4। अब मुझे ये आप लोग बताओ कि अमन ने कितने टास्क परफॉर्म कर लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका आंसर चाहिए। Third. 3 टास्क। 3 टास्क कंप्लीट कर लिए, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अब इस सिनेरियो का रिजल्ट क्या रहेगा, इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या रहेगा, कोई ये बता पाएगा? लॉन्च होने के बाद इस जो अपना रॉकेट है वो वापस नीचे डाउनवर्ड गिर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, करेक्ट, सही अप्रोच है। द थिंग इज लॉन्च फेल हो जाएगा, टास्क फेलियर, करेक्ट है। ये द थिंग इज कि ऑक्सीजन अगर रिलीज नहीं करेंगे तो एस्ट्रोनॉट्स मर जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम है एवरीवन, यस और नो? यस सर। शाहरुख, Yes. यस नंदिनी, सुप्रीति, शिवांगी। यस यस। ठीक है, यही सेम सिनेरियो एक दूसरी अप्रोच से फॉलो करते हैं, और इस बार हम लोग यूज करेंगे आदिल की अप्रोच। और आदिल की अप्रोच क्या है, एक कंपाइलर की है। ठीक है, तो अब आदिल के अप्रोच लाइक सेम सिनेरियो है। ठीक है, सेम प्रोजेक्ट है, आकृति इंटर्न है, आकृति ने सेम टास्क की लिस्ट बनाई और आदिल को हैंड ओवर किया। आदिल ने पहला टास्क देखा एरविन सीटेड, आदिल ने बोला ओके ठीक है, टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, किया जा सकता है। उन्होंने दूसरा टास्क देखा स्टार्ट काउंटडाउन, उन्होंने बोला ठीक है ओके ये भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा टास्क देखा उन्होंने लॉन्च, उन्होंने बोला ओके ये भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा टास्क उन्होंने देखा आरईएल ऑक्सीजन, आदिल को नहीं समझ में आया, आदिल भी कंफ्यूज हो गया, आरईएल का मतलब क्या है, रिलायंस है, रीलोड है, रिलोकेट है, वो समझ नहीं पाए। और यहाँ पे आदिल ने क्या किया, नॉट ओके।
और आदिल ने मैसेज जनरेट किया एरर इन स्टेप 4। अब आप लोग बताओ आदिल ने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए एवरीवन? 0। 0। जीरो। एग्जैक्टली। ठीक है, आदिल यहाँ पे एक भी टास्क कंप्लीट नहीं किया, बट इस सिनेरियो का रिजल्ट क्या आएगा आप लोग बताओ? सेफ रहेगा। कोई रिजल्ट नहीं आएगा सर, सेम नहीं रहेगा सर रिजल्ट, टास्क रिजल्ट परफॉर्म डिफरेंट हो नहीं किया, जाएगा। इस केवल केस में सर इंस्ट्रक्शन चेक रिजल्ट किए। ठीक है। रिजल्ट भी 0 ही रहेगा। नहीं नहीं, रिजल्ट होगा नो लॉस एंड चांस टू रेक्टिफाई। ग्रेट विकी। हाँ पहले वाले में देखो टास्क अलग है, टास्क क्या परफॉर्म हुए कितने परफॉर्म हुए वो अलग क्वेश्चन है। मैंने क्या पूछा था इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट ये था कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो एस्ट्रोनॉट्स मारे जाएंगे। लेकिन आदिल के केस में क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे है कि ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं होगा तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सेफ रहेंगे। ठीक है, परितोष आप म्यूट रखो प्लीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दीज सिनेरियोज एक छोटा सा वोट आउट करते हैं। आई वांट आप लोग मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कंपाइलर ज्यादा बेटर है या इंटरप्रेटर? सी एंड आई में रिप्लाई कर दो, नो वरीज। इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर कंपाइलर किसी ने एक इंटरप्रेटर थोड़ा सा सपोर्ट किया। ठीक है, बाकी लोग कंपाइलर, शिवम इंटरप्रेटर, प्रज्ञा डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। प्रज्ञा डोंट बी डिप्लोमेटिक, पिक अ साइड। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है इसको। चलिए ठीक No, है। it's not about diplomacy. It's about like what kind of result are you expecting? या द Like थिंग इज कि before, as व्हाट you said अब about that staircase, at that time the व्हाट interpreter काइंड ऑफ approach is सिचुएशन okay, but हुआ। here it is not here the compilation approach will be better. ओके, आई गॉट योर पॉइंट। द थिंग इज प्रज्ञा कि लाइक अभी हम लोगों ने जितना डिस्कस किया मैं उसके भी यहाँ पे पूछ रहा था। ठीक है, बट स्टिल आई गेट योर पॉइंट। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं है, बट द थिंग इज कि अभी जहां तक जिस लेवल पे हम लोग हैं या जितना हम लोगों ने कवर किया उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा था। ठीक है, बट ठीक है, अगर आप इंटरप्रेटर को सपोर्ट करो तो इट्स अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो लाइक 99% लोगों ने कंपाइलर को सपोर्ट किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने इंटरप्रेटर को सपोर्ट किया है। ठीक है, अच्छा एक और सिनेरियो लेते हैं एंड उसके लाइक उसके बाद चेक करते हैं कि कंपाइलर बेटर है या इंटरप्रेटर बेटर है, दोबारा सपोर्ट करते हैं। तो लेट्स से कि इस बार क्या है, अभिनेंद्र मैनेजर है। ठीक है, और अभिनेंद्र की टीम में दो लोग हैं। ठीक है, पहले हैं अमन, और अमन कंपाइलर के सॉरी पहले हैं आदिल, और आदिल कंपाइलर के अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आदिल को कुछ सेट ऑफ टास्क थे जो अभिनेंद्र ने उनको दिया था, जैसे कि लाइक अभिनेंद्र बोला कम टू ऑफिस एट 9 AM। ठीक है, फिर दूसरा टास्क था स्विच ऑन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। फिर तीसरा टास्क था गो टू कैफे एंड ऑर्डर टी। फिर फोर्थ टास्क था रीड अ बुक, और फिफ्थ टास्क था गो बैक होम। ठीक है, ये कुछ टास्क थे जो अभिनेंद्र ने आदिल को दिए एंड आदिल एक कंपाइलर अप्रोच से टास्क को परफॉर्म करते हैं। और यही सेम टास्क अभिनेंद्र ने अमन को भी दिए एंड अमन एक इंटरप्रेटर के अप्रोच से टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जब यहाँ पे पहले आदिल का लाइक परफॉर्मेंस देखते हैं। आदिल ने पहला टास्क देखा यहाँ पे कम टू ऑफिस एट 9 AM। आदिल ने बोला ओके ठीक है हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर सेकंड उन्होंने देखा स्विच ऑन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। आदिल ने बोला ये भी ठीक है हो जाएगा। थर्ड था गो टू कैफे एंड ऑर्डर टी। आदिल ने यहाँ पे देखा ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। फोर्थ टास्क उन्होंने देखा बुक का रीड, ये उन्हें नहीं समझ में आया क्योंकि रीड अ बुक होता है। तो आदिल ने क्या किया, यहाँ पे बोला नॉट ओके, और उन्होंने एक मैसेज जनरेट किया एरर इन स्टेप 4। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आदिल ने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए एवरीवन? 0। जीरो स्टार। 0 टास्क कंप्लीट किए। ओके ग्रेट। अब यही सेम सेट ऑफ टास्क अभिनेंद्र ने अमन को दिए, और अमन एक इंटरप्रेटर के अप्रोच से काम करते हैं। अमन के ने पहला टास्क देखा कम टू ऑफिस एट 9 AM। अमन ने बोला ओके डन, मतलब वो ऑफिस आ गए। फिर सेकंड टास्क उन्होंने देखा स्विच ऑन योर लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। अमन ने बोला ये भी ठीक है कर देते हैं, ओके डन, मतलब ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। थर्ड टास्क उन्होंने देखा गो टू कैफे एंड ऑर्डर टी। उन्होंने बोला ओके डन, मतलब वो कैफे का उन्होंने टी ऑर्डर कर दिया। फोर्थ टास्क उन्होंने देखा बुक का रीड, ये उन्हें भी नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि रीड अ बुक होता है। उन्होंने भी क्या किया
एक मैसेज जनरेट किया, एरर इन स्टेप 4। अब यहाँ पे अमन ने कितने टास्क परफॉर्म किए एवरीवन? 3। 3। अब इस सिनेरियो में आप लोग बताओ कि अगर आप मैनेजर हो तो आपको किस तरह का टीममेट चाहिए? आदिल जैसा चाहिए या अभिनेंद्र जैसा चाहिए? सॉरी, अमन जैसा चाहिए। अमन जैसे। अमन। अमन जैसा चाहिए, ऑफ कोर्स। एटलीस्ट एक छोटी सी मिस्टेक पे ये तो ना हो कि वो कोई भी टास्क ना परफॉर्म करे, ठीक है? मतलब अमन को जहां तक मिस्टेक नहीं मिली तब तक तो उन्होंने टास्क परफॉर्म किया ना, जहां पे उनको मिस्टेक मिली वो वहीं पे रुक गया, ठीक है? दैट मीन्स कि अब यहाँ पे काफी लोग इंटरप्रेटर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हियर्स द थिंग कि अब हम लोग कल से पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 100% इंग्लिश पर बेस्ड है। दैट मीन्स कि उसे एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे पाइथन के केस में हम लोग इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ठीक है? अब जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो कंपाइलर पसंद कर, जिनको कंपाइलर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? कुछ लोग हैं जिनको इंटरप्रेटर यूज अच्छा लग रहा होगा। बट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कौन सा ट्रांसलेटर यूज करना है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोल करता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर होता है। इन केस ऑफ पाइथन वी हैव ग्विडो वॉन रॉसम। इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था इन द ईयर 1992 के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया था कि पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होगा, मतलब इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होगी ये, ठीक है? सो फॉर दैट रीजन अगर आप कंपाइलर को सपोर्ट कर भी रहे हो, स्टिल आपको इंटरप्रेटर ही यूज करना पड़ेगा पाइथन के साथ, ठीक है? बट अब जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे ये टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसका एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। एक छोटा सा एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स को प्रिंट कर दे, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट 1, ठीक है? प्रिंट क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिखना या छापना, ठीक है? मैंने बोला प्रिंट कर दो 1 को, रन किया, यहाँ पे 1 आ गया आउटपुट, ठीक? सिमिलरली यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो 2 को, रन किया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इंटरप्रेटर पहले टास्क को देखेगा, सही था, 1 प्रिंट हो गया। दूसरे टास्क को देखेगा, ये भी सही था, 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली मैंने बोला प्रिंट कर दो 3 को, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो 4 को, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो 5 को, रन किया। तो इसने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप सारे पांचों लाइन को यहाँ पे चेक किया, पांचों इंस्ट्रक्शन को चेक किया, एंड सबको टास्क को परफॉर्म करता गया क्योंकि पांचों सही थे। 1 2 3 4 5 पांचों नंबर यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। बट लेट्स से लाइन नंबर 4 पे मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी। अब PRI तो कोई वर्ड नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। तो अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो लाइन नंबर 1 पहला इंस्ट्रक्शन सही था, रिजल्ट आ गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन सही था, रिजल्ट आ गया। तीसरा इंस्ट्रक्शन भी सही था, रिजल्ट आ गया। लेकिन चौथा इंस्ट्रक्शन गलत था, और चौथा इंस्ट्रक्शन गलत है तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? लाइन नंबर 4 में एरर आ गया, ठीक है? लाइन 4 में यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया, और लाइन नंबर 4 में एरर था इसलिए लाइन नंबर 5 का आउटपुट नहीं आया, ठीक है? तो पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है? स्टेप बाय स्टेप, जिस स्टेप पे प्रॉब्लम दिखती है वो वहीं पे रुक जाता है। समझ में आया एवरीवन इंटरप्रेटर का अप्रोच? यस। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है? तो ये आपका इंटरप्रेटर इस तरह से वर्क करता है। अब यहां तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ठीक है? ये बेसिकली एक लाइक वॉक थ्रू हिस्ट्री था कि प्रोग्रामिंग जो आप लोग कवर करने जा रहे हो, जो आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है पाइथन, वो कैसे प्रेजेंट डे लाइक मॉडर्न डे प्रोग्रामिंग में इवॉल्व हुई, ठीक है? बट नॉट फुली इंटरप्रेटेड, राइट? जस्ट तो क्या स्टेप नंबर 5 को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ठीक है, मैं आपको बता रहा था, हाँ, कि आज का जो सेशन था वो बेसिकली लाइक इंट्रोडक्शन लेवल पे था, ठीक है? तो एक बार इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिएगा, एंड कल से हम लोग अपना पाइथन का लाइक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लाइक स्टेप 1। आज जो हम लोगों ने कवर किया ये लेवल -1 था, ये लेवल 0 भी नहीं था, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई लाइक कंफ्यूजन होगा, उसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कल के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपने अपने लैपटॉप में इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा। इंटरप्रिटेशन फिर पाइथन का लिमिटेशन भी है। दानिश, इसको लिमिटेशन नहीं कह सकते, द थिंग इज ये प्रायोरिटी की बात होती है, ठीक है? कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि अगर लाइक 100 लाइन का आपने कोड लिखा और लेट से लाइन नंबर 99 में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक भी टास्क नहीं परफॉर्म होना चाहिए,
अगर आपकी ये प्रायोरिटी है तो आप कंपाइलर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ये प्रायोरिटी है कि 99 में प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट 1 से 98 तक के तो लाइक टास्क परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है, तो आपका इंटरप्रेटर आपके लिए बेटर हो गया। तो यहाँ पे लाइक जो अभी आपका कंफ्यूजन है दानिश, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं सचिन इज द बेस्ट गॉड ऑफ क्रिकेट, कुछ लोग बोलते हैं धोनी इज द बेस्ट। सिमिलरली अगर हम लोग फुटबॉल की बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं रोनाल्डो इज द बेस्ट और कुछ लोग बोलते हैं मेसी इज द बेस्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ना, ये डिबेटेबल टॉपिक्स है, मतलब इस पे डिबेट करने में मजा तो आएगा बट कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इन द सेम वे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें बेस्ट क्या है, ये डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। आप इस पे डिबेट करो, मजा आएगा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम जो भी, ठीक है, हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर रहे हैं उसके साथ जो भी ट्रांसलेटर फिक्स्ड है हमें वही यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखते हो तो वहाँ पे कंपाइलर आपको यूज करना होगा। दैट मीन्स अगर आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है तो जब तक वो 1000 लाइन का कोड 100% एक्यूरेट नहीं होगा आपका एक भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने लाइक पाइथन में कोई कोड लिखा है 1000 लाइन का और उसकी 900 लाइन स्टार्टिंग के सही है, तो 900 लाइन तक का वो प्रोग्राम रन होगा, जहां पे वो प्रॉब्लम फेस करेगा वहीं पे वो स्टक हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटीज की बात होती है कि दानिश आपकी प्रायोरिटी है क्या, ठीक है। पाइथन इज कंपाइल्ड ऑल्सो ना, नॉट फुली कंपाइल्ड, नॉट फुली इंटरप्रेटेड। मैं एग्जैक्टली समझा नहीं प्रज्ञा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? Somewhere like either the Python is fully interpreted language or not. These kind of questions used to come again. That's what I'm saying. It's not fully interpreted. No, it's compiled as well as interpreted. आप Hello. ऐसे बोल रहे हो क्या कि चेक हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो आप उसको कंपाइल और इंटरप्रेट बोल रहे हो? नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना, तो लाइक डिफरेंट पीपल से डिफरेंट थिंग। कुछ बोलते हैं कि पाइथन कम इंटरप्रेटेड है, फुली इंटरप्रेटेड है, कुछ बोलते हैं कि फुली इंटरप्रेटेड नहीं है, इट इज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये आप प्रज्ञा, आप कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताओगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ठीक है। This लाइक अगर kind of आपने question used to come na कि like Python is fully interpreted language or not. That is a very common question I saw. पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज प्रज्ञा, ठीक है। नॉट फुली कंपाइल्ड या नॉट फुली इंटरप्रेटेड, मैंने एग्जैक्टली वही अभी आपसे बोला कि ये जो लाइक आपने जहाँ पे भी पढ़ा है, जहाँ पे भी आपने सुना, वो कॉन्टेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। एज ऑफ नाउ अगर आप पाइथन की बात करो तो इट्स कंप्लीटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओके, ऑलराइट। सो लाइक अब आप, Python is fully interpreted. यस शाहरुख, It is ओके, support to compiler or not. नहीं ये इंटरप्रेटर पे ही चलता है, जब कंपाइलर को सपोर्ट नहीं करता, राइट? यस, कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता। तो सर सी प्लस प्लस और ये जावा क्या आप है, अभी भी कंपाइलर अगर में इसको चलता है? गूगल करेंगे ना, like the same question is Python is fully interpreted language, so it will show that Python actually has both interpreted as well as the compiled aspects. It is not fully interpreted, neither fully compiled. ओके, प्रज्ञा इसको लाइक थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि मुझे कुछ चीजें और बतानी है, उसके बाद हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे। आप रुक जाना, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं आपसे, आप लोगों से ये कह रहा था कि कल से हम लोग जैसे पाइथन स्टार्ट करें तो उसके लिए आप लोग को इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप बेसिकली आप लोग को जो भी असाइनमेंट मिलेगा या जो भी आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखोगे उसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो इन्वायरमेंट सेटअप में आप लोग को दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहला है एडिटर और दूसरा है आपका लाइक ट्रांसलेटर, दैट मीन्स इंटरप्रेटर, ठीक है। तो एडिटर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो पाइचाम, ये एडिटर है जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, वो बैकएंड में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर उसके बिहाफ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इंटरप्रेटर और ये लाइक जो एडिटर आप देख रहे हो ये आपको डाउनलोड करके सेटअप करना रहेगा। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, अराउंड 15 to 16 मिनट्स का वो वीडियो है, मैं अभी आफ्टर द सेशन ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। उसको स्टेप बाय स्टेप देखना, उसके स्टेप्स को फॉलो करना, आपका एनवायरनमेंट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इन दैट केस मैं आप लोगों के ग्रुप में आपके जो मेंटोर रहेंगे अमन सर, उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इफ एनीथिंग लाइक
अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो वो आपको 1-on-1 सेशन जूम पे लेकर के वो आपको लाइक आपका एनवायरनमेंट सेटअप करा देंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आज का आपका यही होमवर्क है। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अभी आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो आफ्टर द सेशन लाइक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है अभी तक में, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, एनीवन, अमन, अंकित, आशीष, प्रियंका। तो बोल रहे थे सी जावा क्या कंपाइल में चलता है? C++ आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज है परितोष। और जावा? जावा आपका जेवीएम पे चलता है, वो आप बेसिकली जेवीएम आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स डिफरेंट। ओके, ठीक है, जिन लोग का डाउट नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है, दे कैन लीव द सेशन, हम लोग कुछ भी नया टॉपिक नहीं कवर करने वाले हैं। गुड नाइट एवरीवन, एंड जिन लोगों का डाउट है दे कैन स्टे। मेरे पास विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ये चलेगा। दानिश, इफ यू आर कंफर्टेबल विद विजुअल स्टूडियो देयर इज नो इशू, आप उसको यूज कर सकते हो। विल बी कवर ऊप्स, सॉलिड प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। ऊप्स के लाइक जो प्रिंसिपल्स हैं प्रज्ञा, द थिंग इज कि हम लोग पाइथन डेटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं, नॉट लाइक एज अ डेवलपर, बट स्टिल ऊप्स कवर करते हो आप लोग। ठीक है, लाइक अभी पाइथन के लेवल पे नहीं करोगे, जब आप लोग बिग डेटा कवर करते हो पाइस्पार्क, तो वहां पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते हैं। ठीक है, I want to say something, sir. Hello, यस hello, अयाज, right? हाँ हाँ, यस। सर, ये मैं ये कह रहा था कि आगे चल के C++ जावा जैसी चीज इनका जरूरत पड़ने वाली है क्या अपने डेटा साइंटिस्ट में, डेटा नहीं, एनालिटिक्स में? नहीं, नहीं। यस, आपको सिर्फ ये ओके पाइथन ही सीखना है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके ओके ओके। ओके, तो जिसका कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन। ठीक है, जिसका डाउट है दे कैन स्टे। ऑलरेडी मैंने आप लोग का लाइक जितना प्रॉमिस था उससे ज्यादा ही टाइम दिया, बट डोंट वरी, कल से हमारे जो सेशन है वो रेगुलर 1 आवर के ही रहेंगे। जुपिटर नोटबुक इज फाइन, विकास इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ठीक है, द थिंग इज कि जैसा फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं नोटबुक भी यूज कर सकता हूँ, मैं वर्ड पैड भी यूज कर सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। ये तीनों ही किसी भी तरह के लाइक लेटर को लिखने के लिए सफिशियंट है, बट सबके अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे विजुअल स्टूडियो हो गया, जुपिटर हो गया आपका, पाइचाम हो गया, या कोई गूगल कोलैब यूज करता हो, ये सब ही एडिटर्स आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बट पाइचाम मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पाइचाम इन बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा इजी टू लर्न है, ज्यादा इजी टू प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आगे चल के आप लोग विजुअल स्टूडियो जुपिटर पे भी काम करोगे, तो अभी बेसिक चल रहा है, फाउंडेशन है, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, पाइचाम इज द बेस्ट। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? Okay, good night everyone. Bye bye. हेलो। हाँ, यस, शाहरुख। ये सब कुछ चैट जीपीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाइथन हम्म इंटरप्रेटेड है या नहीं है, तो एक बार इसको हम्म रीड कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि पाइथन जो है हमारा, वो हम्म पूरी तरह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। पहले ये इंटरनली कंपाइल होता है बाइट कोड में, फिर बाइट कोड इंटरप्रेट करता है, पीवीएम के जरिए चलता है। मतलब 100% ना तो इंटरप्रेटेड है और ना ही कंपाइल्ड है। तो क्या बोल रहे हैं? सी द थिंग इज शाहरुख कि ये जो आपने बोला यहाँ पे, जो आपने सर्च किया ना, ये बैक एंड का प्रोसेस है। लेकिन अगर इसको इतना लाइक बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसमें और भी चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने किसी ने पूछा था कि जावा कैसी लैंग्वेज है, मैंने बोला था जावा जेवीएम यूज करता है। जेवीएम का फुल फॉर्म हो जाता है जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। ठीक है, तो लाइक अगर आप उतनी डिटेल में जाते हो तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर एक ओवरव्यू आप देखोगे, जो मैंने भी आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अप्रोच का डिफरेंस बताया, तो उसमें डिफरेंस क्या था, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का था और एक 100% एग्जीक्यूशन का था, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ। तो उस अप्रोच से जाओगे आप तो आपके लिए इंटरप्रेटर समझना ज्यादा आसान हो जाता है। ओके शाहरुख। ओके, तो हम इसको इंटरव्यू में तो 100% इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोल सकते हैं कि पाइथन इज यस शाहरुख, 100% इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट, सपोर्ट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, राइट? ठीक है, यस करेक्ट। अगर इसके बाद भी कोई फर्दर क्वेश्चन करता है, कोई फर्दर आर्ग्यू करता है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ करेक्ट है, यहाँ पे पाइथन के केस में पीवीएम यूज करता है, एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट से कि पाइथन इज 100% कंपाइलर और 100% कंपाइल्ड और 100% इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बट अगर इन जनरल अगर आप देखोगे तो पाइथन को लाइक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही बोला जाता है। ठीक, ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट?
मीनाक्षी, मंगेश, हर्षित, गौरव, संचित, संजीता? No, sir, everything is good. ऑलराइट, Thank you. No, sir. यस, Thank you. ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। प्रज्ञा, क्लियर हुआ आपको? यही सेम क्वेश्चन शाहरुख ने भी पूछा तभी। हाँ सर, वो तो क्लियर हो गया। वो दूसरी चीज मुझे पूछनी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछी थी ना। जस्ट सेकंड, एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या? मतलब हाँ, बहुत वो ऊपर मैंने चला ये गया होगा पूछा था मैसेज। कि जैसे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया हुआ है, हम्म। तो लाइक स्विचिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर टू एनालिटिक्स, तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड मार्केट के हिसाब से आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, आपका कितना एक्सपीरियंस है प्रज्ञा एज ए डेवलपर? 2 years, around 2 years. ओके, एंड किस लैंग्वेज में आप कर रहे हो अभी, मतलब क्या यूज करते हो? Majorly, I worked on Python with Flask framework and somewhat of Fast API. Other than that, I worked on front-end technologies also like HTML, CSS, JavaScript. ओके, ग्रेट। ठीक है, लाइक किसी का कोई डाउट नहीं, दे कैन लीव द सेशन। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। ऑलराइट, स्पेसिफिकली टू यू प्रज्ञा, द थिंग इज कि जैसे अगर आप अभी डेवलपमेंट में हो, ठीक है, एंड इफ यू आर गुड इनफ और यू आर कंफर्टेबल इनफ, तो आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। बट द थिंग इज कि डेवलपमेंट फील्ड बहुत जल्दी चेंज होती है। इवन 2 साल के एक्सपीरियंस में आपको भी पता चला होगा कि लाइक हर दूसरे महीने तीसरे महीने कुछ ना कुछ नया आ जा रहा है, उसके लिए Then आपको the लाइक। point is that currently I am on the pick. So currently I am exploring only, like I am looking for a job. तो मैं कंफ्यूज इसमें हूँ कि मैं डेवलपर में ही जाऊँ। लाइक पहले तो एनालिटिक्स का मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, एंड मुझे लाइक ऐसा कुछ था भी नहीं कि एनालिटिक्स में आना है। Today only when I talked with the person who called me, then I thought of searching all about it. But मुझे still वही एक confusion है कि will I get the interest in it? और वो भी ठीक है। Secondly, as per the market trend, how much it is safe, that kind of thing is coming a lot in my आपका mind. आपका कितना टाइम हो गया है लाइक जॉब छोड़े लीव हुए? किए, ड्रॉप किए हुए 6-7 months अराउंड हो चुके हैं। ओके, 6 to 7 months में आपने लाइक इंटरव्यूज एंड ऑल दिए डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट See, प्रोफाइल के लिए? starting में तो I have some family issue and some health issue. That is why, like from 3 to 4 months, I have not done anything. But from last 2 months, I am searching. But the issue is because for the Python, most of the companies are asking for 3 or +3 years of experience ना। तो like अगर ये 10 कंपनीज आ रही हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो 5 तो वैसे ही चली जाती हैं बिकॉज ऑफ द लेस एक्सपीरियंस। फिर गैप का इशू आ जाता है, तो 2-4 इंटरव्यूज ही शेड्यूल होते हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आई गेट योर पॉइंट। द थिंग इज प्रज्ञा की जो डेवलपमेंट मार्केट है ना, वो द काफी पॉइंट ज्यादा इज कि क्राउडेड हो लास्ट चुका है। मंथ से मेरे साथ क्या इश्यू हो रहा है कि इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाता है, लाइक ऑल राउंड आई क्लियर, बट वही कभी रेफरेंस कभी गैप, कभी रेफरेंस कभी गैप, यही चल रहा है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। द थिंग इज कि जो डेवलपमेंट मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। ठीक है, इसको आप करेक्ट। ऐसे समझो कि डेवलपमेंट और एनालिटिक्स मार्केट, डेटा साइंस की जो मार्केट है, उसका डिफरेंस ये ऐसे है कि लाइक अगर हम लोग 90s की बात करें, तो 90s में जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स थे वो इंडियन मार्केट में जब उन्होंने जंप किया, तो उनको इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी। एंड उस टाइम पे बीटेक की वेव चली थी। ठीक है, मतलब सब लोग बीटेक कर रहे थे, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे, सारी कंपनीज को ज्वाइन कर रहे थे। जब एक बार के लिए कंपनीज की इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तब कंपनीज को मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद एमबीए की वेव थी। मतलब अगर आप अपने लाइक थोड़े से सीनियर रिलेटिव्स में जाओगे, तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने 90s या लाइक लेट 90s में उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया होगा या उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया होगा, तो वो आज लाइक अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे अपने करियर में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बीटेक वाली रिक्वायरमेंट फुल हो गई, एमबीए की रिक्वायरमेंट फुल हो गई, तो अब आज के टाइम में आपको मालूम है कि मार्केट में बीटेक और एमबीए दोनों ही बहुत ज्यादा क्राउडेड है। ठीक है, बट इनके कंपैरिजन में अगर हम लोग डेटा साइंस की बात करें, तो डेटा साइंस अभी बेबी स्टेज पे है। ओके। ठीक है, अभी जैसा आप ये समझो कि हम लोग एआई एआई की इतनी बात करते हैं ना, इंडिया में एआई के बहुत लाइक 5 to 7% प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स फॉरेन लाइक अब्रॉड में हैं। ठीक है, डेटा साइंस के जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया में है। ठीक है, ओके। तो डेटा साइंस अभी बेबी स्टेज में। दैट मीन्स कि अगर आप आज के टाइम में या लाइक विद इन एन ईयर अगर आप डेटा साइंस में स्विच करते हो, तो आपके पास आगे चल के एआई के भी ऑप्शंस है। मतलब अगर आप खुद को लाइक अपग्रेड करना चाहते हो एआई में, तो आप उसके में भी जा सकते हो। ठीक है, दैट इज द लेवल ऑफ डेटा साइंस एज ऑफ नाउ इन टुडेज But मार्केट, this is फर्स्ट थिंग। purely different from development, right? Because see, जो आप basic Python की बात कर रहे हैं ना, that तो I have done a lot.
राइट। हम्म जहाँ एडवांस पाइथन आता है ना, देयर आई गॉट स्टक लिटिल बिट, लाइक डीएसए हो गया, सॉलिड प्रिंसिपल्स हो गए, करेक्ट। उधर जाके आई थोड़ा मतलब वहां पे मुझे जरूरत होती है टू सी समथिंग और टू गाइड कि कहाँ से क्या करूँ। तो दैट्स द पॉइंट। तो मेरा मेरा कंफ्यूजन इसी में है कि मैं उसी को ही ब्रश अप करूँ या मैं स्विच कर लूँ। नहीं तो देखो, अब यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास जो मतलब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दैट इज डेटा इंजीनियरिंग। आपको इस पे फोकस करना चाहिए। इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है? डाटा, या सुबह ही जो मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था कि जो स्टार्टिंग में डाटा एनालिस्ट होता है वो जीरो फ्रेशर लेवल के लिए होता है, डाटा इंजीनियरिंग मिड लेवल के लिए होता है। हम्म, इसके बारे में क्या आइडिया, आप लाइक आफ्टर द कॉल आपने कुछ वही रिसर्च तो किया, मेरा आपको कुछ समझ में क्वेश्चन आया? है कि लाइक मुझे जैसे मुझे ना ये जो हम्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, फ्रंट एंड बैक एंड होता है, इसमें जो एपीआईज बनती हैं, आउटपुट लाइक रिजल्ट आता है, व्हेन यू कोड देन यू गेट द रिजल्ट, वो सारी चीजें मुझे बहुत किक देती हैं, लाइक मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ये सारी चीजों में। अदरवाइज मैं ना हम्म। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट ओनली आई केम इन दिस फील्ड। अब मुझे ये भी है लाइक आई एम क्वाइट स्पेक्टिकल कि मैं इस फील्ड में लाइक डाटा के साथ में विल आई बी गेट सेम इंटरेस्ट और नॉट। लाइक अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है तो लाइक प्रज्ञा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा डेटा में। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो मुझे बहुत पसंद है, लिटरली एंजॉय इट। तो इसमें भी आपको मजा आएगा। ठीक है, स्पेशली डेटा इंजीनियरिंग और बिग डेटा एनालिसिस में। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस में जब आप लोग पाइस्पार्क कवर करते हो ना, पाइस्पार्क एंड डेटाबेस पे आप लोग काम करते हो, तो उसमें लाइक ये आपके लिए एक अलग लेवल की किक रहेगी। ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग में आप लोग आपको इसके लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा था बिकॉज आपने जब डेवलपमेंट में काम किया तो आपका सर्वर एंड ऑल पे भी काम करने का एक्सपीरियंस रहा होगा, हाँ एज आई राइट। थिंक। ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, ये पाइपलाइन क्रिएट करता है। ठीक है, डेटा पाइपलाइन क्रिएट करता है। डेटा पाइपलाइन एज इन कि लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज से कंपनीज डेटा कलेक्ट करती हैं, उसको प्रोसेस करती है एंड देन फर्दर उसको वेयर हाउस में स्टोर करती है फॉर फ्यूचर यूसेज। हम्म तो ये जो पूरा पाइपलाइन क्रिएट करने का काम होता है, ये काम होता है डेटा इंजीनियर का। तो लाइक अगर आप ऑलरेडी डेवलपमेंट में हो और डेटा साइंस में अगर आप स्विच करना चाहते हो, तो जो आपके लिए बेस्ट जॉब रोल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक सैलरी पैकेज, इन टर्म्स ऑफ योर इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर पैशन, दैट हम्म कैन बी डेटा इंजीनियरिंग एंड बिग डेटा एनालिसिस। ठीक है, बिग डेटा एनालिसिस में थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, वो भी आपके लिए इजी रहेगा, समझना आसान रहेगा। उसमें जैसे आपने फ्लास्क पे काम किया है, तो वैसे एनालिसिस के लिए आपको पांडाज आना चाहिए, तो पांडाज आपके कोर्स का पार्ट है, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, हम्म। बट लाइक जो करंट आपका बैकग्राउंड है उसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। तो डेटा इंजीनियरिंग के लिए आप फोकस कर सकते हो। ओके, ओके। एंड लाइक जैसे कि सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लाइक यू ऑल्सो नो द कंडीशन राइट, कि क्यों नहीं हो रहा लोगों का। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिटिंग आइडल, लाइक फॉर फाइव वैकेंसीज देयर आर मोर देन 100 एप्लीकेशंस, राइट। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था ना कितने टाइम एंड से खाली एआई इज बैठे हो। आल्सो द पार्ट के, बिकॉज ऑफ द एआई आल्सो ये तो बेसिक है, इसको और एडवांस करो और एडवांस करो, तो देयर इज आल्सो लिमिट ना कितना एडवांस करें। एग्जैक्टली exactly, तभी तो मैंने आपसे पूछा था ना कितने टाइम से बैठे हो घर पे, या कितने टाइम से अप्लाई कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस चल मुझे रहा है तो दो मार्केट ही में अभी। मंथ हुआ है, बिकॉज मेरा मतलब फैमिली और हेल्थ का इशू था, तो मैंने इतना मैं तो 1-2 महीने से थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, लाइक बट आई सी माई फ्रेंड्स ना हु आर ट्राइंग फ्रॉम सो लॉन्ग। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। मतलब लाइक आप मेरे से पहली बार मिल रहे हो, बट आपके लेवल के मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो हम्म। मुझे आइडिया है उसका कि लाइक डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे इश्यूज लोग फेस करते हैं। एंड इट इज लाइक काइंड ऑफ फ्यूचर सेफ नो फॉर नाउ, तो वी कैन से इट। एग्जैक्टली लाइक जब हम कॉलेज लाइक में थे उस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज ऑन पीक, एवरीबॉडी वांट टू गो देयर, वो बट राइट ऑलरेडी नाउ। सेचुरेशन पे था प्रज्ञा, जब आप कॉलेज में रही होगी। ठीक है, हम्म। आपने लाइक आप स्किल्ड रही होगी तो आपने एक जॉब एक्वायर कर लिया, आप उसमें परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, बट ऑलरेडी लाइक आपका ले ऑफ हुआ, या सॉरी नॉट ले ऑफ, आपने लाइक अपने हेल्थ रीजंस की वजह से जब आपने वो जॉब छोड़ी, तो अभी जो लास्ट आपके 2 से 3 महीने थे जिसमें आप लाइक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप फेस कर रहे हो, तो वहां पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चैलेंजेस लाइक आपको आगे भी आएंगे। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ पाइथन, क्योंकि पाइथन जो डेवलपमेंट में अभी जावा का जो लाइक मार्केट पोर्शन है ना, वो पाइथन का नहीं है। ठीक है, हाँ इन द करेंटली सेम वे। राइट, लाइक 2 years बिफोर जब मैं पाइथन पे गई उस टाइम पे जावा का बहुत था, एंड मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में जावा ही पढ़ा था।
बट उस टाइम पे ठीक है। पाइथन का डिमांड ज्यादा था और मेरा ऐसा पाइथन डेवलपर हुआ. बट राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग के पाइथन के लिए दे आर आस्किंग 3 to 5 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन द जावा दे आर हायरिंग. बट बिकॉज इन जावा आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, नो, आई जस्ट ओनली नो इट. बट एक्सपीरियंस डेवलपमेंट बेसिस में पे ये तो आई डोंट प्रज्ञा, हैव. ये डेवलपमेंट में प्रज्ञा ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि आपको जो आता है कंपनीज को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। वही ना, जब उस टाइम पे तो इतनी आप रिक्वायरमेंट जो थी, पाइथन ही आप पाइथन मंगा रहे जोकिंग हैं, तो बट मैंने फैक्ट इज द पाइथन ट्रुथ। पढ़ के किया. ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब मजाक कर रहा हूँ आपसे, बट दिस इज द ट्रुथ। हाँ, ठीक है। या ठीक है। तो जो आपकी करंट सिनेरियो जो आपने बताया, ठीक है, एंड आप लोग आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है दैट इज डेटा इंजीनियरिंग, एंड ये हर तरह से आपके लिए बेस्ट हो सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ योर पैशन, सब चीज के लिए। एंड इवन जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस रहा है प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग का, वो आपका इसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके. ठीक है, सपोज लर्निंग जो कि मैं पर्पज ऐसा में होगी। अपने आप को लाइक हाँ। देखना चाह रही हूँ अगर कि विल आई गेट इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, तो व्हाट कैन आई डू टू अंडरस्टैंड माय इंटरेस्ट, लाइक वेदर आई विल गेट इंटरेस्ट इन दिस फील्ड और नॉट. बिकॉज इसके पहले मैंने एक दो बार लाइक जॉब के टाइम पर ही जो कुछ फ्री वेबिनार्स नहीं होते हैं वो अटेंड किए थे, बट मुझे ऐसा ज्यादा मजा नहीं आया था, तो मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था उस पर बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सेटल्ड. ओके, दो चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट आएगा कि नहीं इसको समझने के लिए। पहला तो आप ये कर सकते हो, आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हो। ठीक है, मतलब आई डोंट नो आपकी कितनी बात हुई है या किससे बात हुई एग्जैक्टली आपकी। सौरभ पटेल आई गेस. सौरभ पटेल, ओके, सौरभ सर से आपकी बात हुई। आप एक बार उससे फिर से डिटेल डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कल का सेशन रहेगा दैट विल बी ऑफ डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि डेटा साइंस में एग्जैक्टली डेटा का मतलब क्या होता है, किस तरह का डेटा होता है, किस तरह के डेटा पे काम करना होता है। तो मे बी उससे आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है, आपको समझ में एग्जैक्टली हम लोग किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस तरह के टास्क की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके. साउंड्स गुड इनफ। हम्म. ठीक है, एंड अगर लाइक इवन कल दिन में अगर आपके पास टाइम होगा तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, तो हम लाइक आप सौरभ सर से बात करने के बाद मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, See, देयर इज but नो the इशू। thing is कि before deciding something ना, I just want to make sure कि बाद में जाके फिर I don't even have that much time ना कि अभी हम बैठे हैं फिर हम ट्राई करें 3 4 चीजें, इतना टाइम नहीं है. तो I just want to make sure कि हाँ ओके आई एम फुली बिकॉज अभी तक तो हम पाइथन HTML फ्रंट एंड बैक एंड इसके अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं. तो आई दैट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। थिंग इसको ये थोड़ा एम्बिग्यूटी हो रही है कि आइदर टू गो और नॉट गो. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि डेवलपमेंट से ज्यादा बेटर और ज्यादा फास्ट रिजल्ट आपको डेटा साइंस दे सकता है हाँ, एज ऑफ और नाउ इन एक टूडेज चीज लाइक मार्केट। जितना मैंने अभी जो इसके पहले जो वो हुआ था ना इंट्रोडक्शन सेशन, तो मुझे ये सब चीजें बहुत इजी लगी कंपेरेटिवली टू प्रोग्रामिंग. सी, आई डोंट नो हाउ आजकल मच क्या, बट साउंड वाइज तो मुझे इजी लगा, बाकी तो करने जो पे अभी पता सेशन चलेगा. हुआ। ये नहीं, पाइथन तो जैसे मुझे आता है तो वो तो नहीं बोल रही हूँ, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि पावर बीआई पढ़ाएंगे, एक्सेल यस, पढ़ाएंगे, जो वो सब वर्कशॉप। मुझे कंपेरेटिवली मुझे इजी लगा, कंपेरेटिवली तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. हाँ, इजी है, एक्चुअल में इजी है। द थिंग एंड इज एक चीज कि और जब है, आपको, जैसे वर्कलोड की बात आती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्कलोड तो बहुत रहता है, राइट. हम्म तो हम्म वो इधर डाटा साइंस में स्विच करने पे वर्कलोड कैसा रहेगा, लाइक द लाइफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और बीइंग अ डाटा एनालिस्ट. वर्क लाइफ बैलेंस डेवलपमेंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है, लाइक थोड़ा सा प्रीमियम जॉब हो जाती है डेटा साइंस फील्ड में। Because you are working on tools, right? Because here you यस, don't have करेक्ट, to create anything, you just have to work with the tool, you should know how to filter the things and get the result. एग्जैक्टली। द थिंग इज कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव मालूम होता है पहले से ही कि आपको करना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जब आपको आपका एम मालूम होता है तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। Okay. ठीक है, Hmm. एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प। No, I will see more on this data engineering, then I will get back to you. श्योर। And what और is your name? आई एम आयुष, आयुष मिश्रा। Okay. ओके, एनीवन एल्स, और किसी का कोई डाउट? बाकी लोग इतनी देर से शांति से सुन रहे थे, आयुषी, दानिश, गौरव, हर्षित, एनीवन? नो सर, डाउट कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी करियर गाइडेंस ही ले रहे थे जो डिस्कशन चल रहा था उसमें। कोई बात नहीं, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम लोग इस तरह के बहुत सारे सेशंस होंगे, इवन आप लोग को अगर आगे चल के ओवर कॉल भी अगर कनेक्ट करना होगा तो हम लोग उसके लिए भी कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है।
ओके देन, एज ऑफ Yes, नाउ sir. आज के लिए सेशन वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, एंड कल से हम लोग पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Bye, sir. Good night. गुड नाइट।